तो देखिए आज हमारा ये दूसरा चैप्टर है ये, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये फोर्थ चैप्टर है। पहले हम सारे कौन से चैप्टर्स फिनिश करेंगे? परमिशंस के। तो 3 चैप्टर्स परमिशन से रिलेटेड है इसमें, जैसे कि 2 चैप्टर एसी लिनक्स के हैं इसमें, जिसमें आपका कुछ फायरवॉल का भी आएगा, एसी लिनक्स आएगा, ये सारी चीज़ें। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसीएल के बारे में। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है, ये कंसेप्ट क्या है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे पूरे चैप्टर के बारे में। कंट्रोलिंग एक्सेस टू फाइल्स बाय यूजिंग विद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। कभी आप लोगों ने सीसीएन में पढ़ा होगा, एसीएल हम अप्लाई करते हैं, पढ़ा होगा कि हम जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर राउटर पे इनकमिंग ट्रैफिक को, आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एसीएल लगा देते हैं उस पर हम। तो ट्रैफिक क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ट्रैफिक को तो नहीं कंट्रोल करेंगे हम, यहाँ पे हम फाइल्स या फोल्डर्स की परमिशंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास 10 यूजर हैं जो एक पर्टिकुलर फोल्डर में काम कर रहे हैं, तो उसमें से किसी एक को अलाउ करना है, किसी को अलाउ नहीं करना। तो ऐसा हम सीएच मोड से नहीं कर पा रहे थे अभी तक। तो सीएच मोड क्या कर पाता, केवल किसी एक यूजर ओनर, किसी एक ग्रुप ओनर को ही कंट्रोल कर पाता है। मैंने किसी पर्टिकुलर फोल्डर का कोई ओनर बना दिया, तो केवल एक ही क्या रहेगा, उसका ओनर रहेगा, एक ही क्या रहेगा, उसका ग्रुप ओनर। जैसे छोटा सा पहले हम सीएच मोड का एक रिकॉल टाइप का कुछ देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ आ जाए कि एक्चुअल में सीएच मोड में हमने क्या क्या पढ़ा था। 5 मिनट में देखो मैं आपको रिकॉल करता हूँ पूरा चैप्टर। देखिए हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम सीएच मोड के अंदर। ये रहा आपका फुल ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। देखो मैंने आपके सामने एक फोल्डर बनाया mkdir, ठीक है, स्लैश के अंदर क्रो डेटा के करके आपके मैंने एक फोल्डर बना दिया क्रो डेटा करके, ठीक है। अब इसके अंदर 1-2 फाइल्स और रख लेते हैं इसके अंदर। तो मैंने इसमें बताना, मुझे इसमें फाइल बनानी है, 2 फाइल इसके अंदर। क्या कमांड होगी जल्दी से बताइए, फाइल बनाने के लिए कमांड बताओ जल्दी से। इसी के आगे बताओ मुझे, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे लिखूंगा। दीप ज्योति रॉय, ये क्वेश्चन आपके लिए है। मुझे इस फोल्डर के अंदर 2 फाइल बनानी है रैंडमली, कोई भी नाम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाओगे, बोलो बोलो, अब मुझे बताओ क्या करना है। ये साइन, अब बताओ क्या लिखना है इसमें। क्वेश्चन समझ में आया आपको? वैसे मैंने ये पूछा क्रॉ डेटा एक फोल्डर है, उस फोल्डर के मुझे 2 फाइल बनानी है, उसके अंदर रैंडमली नाम कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाओगे? हाँ जी बताओ दीप ज्योति। आप एक काम करिए, मेरे जो बैचेज और स्टार्ट होंगे, एक में अभी 21 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें डेली बेसिस से शुरू से पढ़िए आप, समझ गए ना। 2 बैच, बस ये ऐसा नहीं कि इसमें बताना, इसमें भी आओ, वो बैच चलेगा फिर उसको भी ज्वाइन करो। 2 बैच ज्वाइन करने हैं आपको, ठीक है। क्योंकि जब उसको दोबारा से पढ़ोगे चीज़ों को, और साथ साथ फिर प्रैक्टिस करना। सोचो कि आज मेरा पहला बैच है, जिस दिन वो पहला बैच स्टार्ट हो, 21 को स्टार्ट है वो, और वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मुझे केवल बोर्ड का यूज़ करना है उसमें, और आपको सामने समझाना। उसमें ऑनलाइन के लिए कोई जूम बूम यूज़ नहीं होगा आपका, क्योंकि उसमें कोई भी स्टूडेंट आपका ऑनलाइन का नहीं होगा, उसमें केवल ऑफलाइन के बच्चे होंगे, समझ गए। उसमें ज्वाइन करो आप, ठीक है, आपके लिए स्पेशली है। नहीं आए तो फाइन लगा दूंगा मैं आपको। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप इतनी दूर से आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, तो कुछ ना कुछ, चलो ठीक है, अभी तक आपने नहीं की मेहनत, आगे करिए, ठीक है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, इससे कि आपको छोटी छोटी पूछूंगा चीज़ें, तब आपको पता चलेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना था मैं, देखिए इसमें, देखिए बनाना कहाँ है इसको, फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर के अंदर नाम कुछ भी रखो, सपोज जैसे मैंने इसका नाम रख दिया फाइल, रैंडमली बनाना है तो करली ब्रैकेट लगाते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर क्या लिख दो 1, जैसे कॉमा 2 लगाना है तो 2 बन जाएंगे,
या सबसे बेस्ट तरीका क्या, डॉट डॉट लगा दो, 2 फोल्डर बन जाएंगे, 3 बनाने तो 3 फाइल बन जाएंगे इसमें, जितना भी रखना है आपको उसमें। अब देख लो एक्चुअल में बना कि नहीं बना, ls किया, स्लैश क्रो लिखा आपने यहाँ पे, क्रो बन गया आपका। अब इसमें देखो परमिशंस है क्या एक्चुअल में, इन पर ये परमिशंस अभी अप्लाइड है। अभी ये देखिए इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, अभी मेरे सामने ये जो डायरेक्टरी है इसका ओनर कौन है, ग्रुप ओनर कौन है। अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे इसका ग्रुप ओनर चेंज करना है, इसका आंसर मुझे देंगे अनुराग, आपके लिए आंसर है, क्वेश्चन है ये, हाउ टू चेंज द ग्रुप ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर फोल्डर, बताइए जल्दी से। आपको इसमें ग्रुप ओनर चेंज करना है, अनुराग ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बोलिए। मुझे इस फोल्डर का ग्रुप ओनर चेंज करना है, और मैं एक ग्रुप आपके सामने भी बना देता हूं, ग्रुप एड अकाउंट्स, मैं आपके सामने यूजर भी बना रहा हूं, ACT यूजर 1, ACT यूजर 2। एक क्वेश्चन ये जो मैं, देखो पहला क्वेश्चन है अनुराग के लिए, ये मैं अभी आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, ACL नहीं पढ़ा रहा अभी आपको, मैं उसी चैप्टर को रिकॉल कर रहा हूँ जो हमने पहले पढ़ा था SA1 के अंदर। क्या पढ़ा था उसमें हमने, CH मोड के बारे में पढ़ा था, परमिशन चेंज करते हैं, ओनर चेंज करते हैं, ग्रुप ओनर, क्योंकि जब तक वो चीज आपके पास नहीं आएगी आपके लिए चैप्टर बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अनुराग पहला क्वेश्चन आपके लिए कि मुझे इसका ये ग्रुप ओनर चेंज करना है, तो कौन सी कमांड यूज होती है ग्रुप ओनर चेंज करने के लिए। आपको इसका ग्रुप ओनर, इसको अकाउंट को बनाना है, देखो आपके सामने लिखा है। अनुराग आवाज आ रही है आपको या हो ही नहीं अब। सर आवाज हाँ आ चलो रही है ठीक है, अब सर। कुछ अब बोलो जल्दी से, CH मोड, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी भाई। सर कमांड याद नहीं आ रही मुझे। आवाज आ रही है आपको किसी को, रवि नहीं आ रही ना, हाँ बस चल जल्दी से बोलो। अनुराग थोड़ा जोर से बोलो। सर नहीं, चलो कोई नहीं, अब मैं क्वेश्चन को चेंज करके गीतू के पास भेजता हूँ, जल्दी से बता बेटा। मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर का ग्रुप ओनर चेंज करके अकाउंट रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, कमांड क्या यूज करोगे। सर CHGRP। CH चेंज GRP। अब बताओ क्या लिखना है। सर अब जो है ना, हम जिसका करना है हमें वो, और उसके बाद जो नया नाम देंगे उसके बाद देखिए बीच में कोलन आएगा। अब ये बताइए इसके बाद मुझे क्या लिखना है, CHGRP के बाद मुझे कौन सा नेम एक लिखना है, मिनट बस सर, इतना सर बताइए ग्रुप, आप। सर अकाउंट्स चेंज करना है ना। हाँ बताइए, अब मैं क्या लिखूं इसमें बताओ। सर अब अकाउंट्स लिखेंगे, उसके बाद जो नया नाम लिखना है वो लिखेंगे। देखो मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनो आप, देखिए ये फोल्डर है, वो CH ओन में होता है, रुको हाँ सॉरी। ये हाँ जो फोल्डर है इसका ग्रुप ओनर मुझे किसको, अभी तो कौन है इसका ग्रुप हाँ ओनर, सर। रूट है, मुझे बनाना है अकाउंट्स को। अब बताओ क्या लिखना है इसके बाद, अकाउंट के बाद मुझे क्या लिखना है। सर इस देखिए ये सर इसमें ये आएगा CH, सर इसमें आएगा CH बोलो ओन, बोलो, उसके बाद हम लिखेंगे रूट नहीं ये कोलन कमांड रूट। सही सही है आपकी। अभी मुझे चेंज करना है तो आपकी कमांड ठीक है, कमांड में कोई भी मिस्टेक नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ इसके बाद आप क्या लिखोगे। सर यहाँ कोलन। तक जितना भी लिखा है आपने सही है, इसके बाद बताओ क्या लिखना है मुझे। सर स्लैश क्रॉस डेटा। ठीक है, अब आपका आंसर सही है। अब देखो सामने कि ये आपका चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो ग्रुप ओनर चेंज हो गया। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपका जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें मुझे रिजल्ट दिख गया कि एक्चुअल में जब तक चीजों को हम रिपीट नहीं करेंगे, देखो कंसेप्ट कोई बहुत बड़ा नहीं था ये आपका, बट जब तक चीजों को हम यूज करना स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक वो आपके साथ नहीं चलेंगी,
आपको उनके साथ चलना पड़ेगा, इट मीन्स उन्हें आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो आपके साथ रहेंगी चीजें, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई कमांड हो, चाहे कुछ भी हो सकता है आपका। अब देखिए मेरा मेन मोटिव क्या है, इन दोनों यूजर को इस ग्रुप में रखना है और एक पर्टिकुलर कमांड यूज करनी है। तो कौन सी कमांड यूज करोगे, इसका आंसर देंगे कुशदीप। बताओ बेटा जल्दी से, क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। कुशदीप, आंसर आप दोगे। सर एक बारी क्वेश्चन रिपीट करना आप। हाँ देखिए दोबारा से क्वेश्चन सुनिए, मुझे अकाउंट्स ग्रुप के अंदर इन दोनों यूजर को ऐड करना है, क्योंकि मैंने इसमें ये तो दे दिया, बट इस पर्टिकुलर फोल्डर को यूज कौन करेगा, क्योंकि ग्रुप से तो कभी हम लॉगिन नहीं करते ना, लॉगिन किससे करते हैं हम, यूजर से। तो इस अकाउंट ग्रुप के अंदर इन दोनों यूजर्स को मुझे ऐड करना है। देखो ध्यान से, अभी मैं आपको दिखाता हूं ग्रुप, और ग्रुप के अंदर कौन सा ग्रुप है, ग्रैब करो, और ग्रुप का नाम क्या है, अकाउंट्स। इसको यहां से कॉपी पेस्ट कर दो। क्या अभी इस ग्रुप के अंदर कोई यूजर ऐड है, नहीं है ना। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने परमिशन तो दे दी, ग्रुप ओनर तो सेट कर दिया, अब इसको यूज कौन करेगा भाई, ये तो पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों यूजर को इस ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सी कमांड यूज करोगे आप, यूजर ऐड। आता है वो बताओ। हाँ अभी कोई कुछ बोल रहा था, बताओ कौन बोल रहा है। हाँ कुछ भी बताओ। ऐड यूजर सर, ऐड यूजर फिर यूजर नेम। आपने बोला ऐड यूजर, आगे जो यूजर का नाम। क्या बोला इन्होंने अभी, नहीं नहीं चलिए, अभी तो आपकी कमांड तो खैर ये सही नहीं है, गलत है। किसी और को पता है, जितने भी हैं सब ऑनलाइन में जितने, उनको पता है तो बताओ जल्दी से, किसी को पता हो। सर शायद से ऐसे होगा, हाँ दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो। यूजर ऐड स्पेस हाइफन कैपिटल जी। देखो अभी आपने जो ऐड यूजर यूज किया, मोड, ऐड तो यूजर लगेगा, मोड होता है, यूजर मोड होता है, क्या यूज करोगे, यूजर यूजर मोड। मोड आगे बोलो। हाइफन कैपिटल जी। हाँ वेरी सॉरी गुड। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब कैपिटल जी यूज करता हूं तो ये सर क्या वो होगा, सेकेंडरी ग्रुप के लिए हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से आपने क्या किया, ये नाम लिखा, ठीक है। अब यूजर का नाम इसमें रख दिए, तो यूजर का नाम क्या है इसमें, देखिए ये आ गया, एक ऐड हो गया, दूसरा ऐड करना है। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। सर दोनों यूजर को सर साथ में ऐड करना पड़ेगा, तो सर वो कैसे होगा? चलो देखो, जैसे मल्टीपल क्या कर यूजर्स है, देता हमको हूँ, साथ में ऐड करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपके सामने एक यूजर बनाया था, ये मैं एक और बना लेता हूँ, किस नाम से 3 के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। एक और बना लेते हैं 4 के नाम से, ठीक है। अब तो ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है आपको। अभी ध्यान से देखो एक चीज और, इसमें कितने ग्रुप है, देखिए इसमें यूजर कितने हैं, इसमें 2 यूजर हैं। अब मुझे कौन कौन से ऐड करना है, ये वाला यूजर ऐड करना है और ये वाला यूजर ऐड करना है, एक बार में ऐड करना है, ये तो क्वेश्चन है आपका। हाँ जी दीपक। यस सर। ठीक है, तो आपको यहां से नहीं कर सकते क्योंकि कमांड अलग है, तो एक कमांड यूज करोगे जी पास WD -M। क्या यूज करोगे, मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर ऐड करने हैं आपको, जी पास WD -M। ये मेंबर कौन कौन से हैं आपके, देखो ये जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और ये आपका 3 हो गया, और एक है ACT यूजर 4, ये मेंबर्स हो गए। तो यहाँ पर आपको बस कॉमा लगाना पड़ेगा बस, ठीक है ना। अब किस ग्रुप में ऐड करना है आपको, इस ग्रुप में, बट ध्यान रखना इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि 2 यूजर 3 यूजर 10 15 20 जितने भी हैं सबको यहाँ पे लिख दो। बट इस कमांड का अपना एक डिसएडवांटेज है, देखो इसने क्या किया, पहले के यूजर्स को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया ना। तो ये हमेशा कैसा फंक्शन ऑपरेट करता है, ये वाला, जैसे ये वाला साइन क्या करता है, आपकी चीजों को क्या कर देता है, ओवरराइड करता है ना, वैसे ही ये भी क्या करता है, चीजों को ओवरराइड कर देता है।
इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके ऐड करना है। तो सबसे बेस्ट कमांड क्या रहती है, जो हमने पहले यूज की थी। इसलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1v लिख देता हूँ, ये ओवरराइट नहीं करता, अपेंड करेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कहाँ गया हमारा, ये देखिए अब ये सारे आ गए आपके, पहले 3 था फिर 4 था फिर अपेंड किया इसने। इस तरह से सारे यूजर्स क्या हो गए इसमें ऐड हो गया आपके। आपका क्वेश्चन कंप्लीट है ना दीपक? यस सर। चलिए मेरा क्वेश्चन क्या था, अब मैं वापस आता हूं। क्या पूछा था मैंने आप लोगों से कि उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो ls-ld/ फोल्डर कौन सा बनाया था, ट्रो डेटा करके। अब देखिए हमारा काम क्या हो गया, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि सर एक काम मुझे करना है, मेरे पास एक ग्रुप और है और उस ग्रुप का नाम है MKTS करके। मुझे इस ग्रुप को भी क्या करना है, इस फोल्डर के लिए अलाउ करना है कि इस ग्रुप के जितने यूजर्स होते हैं वो इस पे काम कर पाए। मैंने इस पे परमिशन ये दे दी 770 करके, ठीक है। और किस पे दी, इस पर्टिकुलर पर। अब देखो ध्यान से, अब क्या कोई अदर यूजर इस रूट के अलावा और अकाउंट के अलावा कोई और यूजर क्या इस फोल्डर के अंदर काम कर सकता है? हाँ जी दीप ज्योति, काम कर सकता है क्या? देखो सामने देखो, रूट के अलावा और अकाउंट के अंदर जितने सारे यूजर्स हैं इनके अलावा कोई और इसको यूज कर सकता है क्या? क्योंकि परमिशन अभी क्या है देखो इस पर नहीं कर सकता। अब मुझे कराना है इसके लिए, तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कौन सा, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ACL लगाएंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, CH मोड पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अब इसका यूज होगा। ACL क्या करेगा, आपका एक लिस्ट बनाएगा आपका, क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल का ओनर या ग्रुप ओनर क्या कर सकते हैं, केवल एक ही क्या होगा इसका ओनर होगा, एक ही क्या होगा इसका। मुझे इसके 2 ग्रुप ओनर बनाने हैं या 2 यूजर ओनर बनाने हैं, तो हम ऐसा CH मोड से नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे देखिए क्या कर दिया, इसका ग्रुप ओनर चेंज कर दिया किस कमांड से, CHGRP कमांड जो मैंने पहले यूज की थी। तो देखिए फिर चेंज तो हो जाएगा आपका, बट इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अकाउंट्स की जगह पे MKTS आ जाएगा आपका। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक ही तो रहा, 2 तो नहीं हो पाए ना, हो भी नहीं पाएंगे इसमें, क्योंकि इसकी अपनी लिमिटेशन है कि हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल का किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर का ओनर या ग्रुप ओनर एक ही रख सकते, एक से ज्यादा नहीं चलेगा। नहीं मुझे अदर से तो मतलब ही नहीं है, अदर में क्या होगा, फिर तो सब हो जाएंगे ना, मुझे तो एक को स्पेसिफाई करना है, तो हम इसके लिए नहीं कर सकते। मैंने कहा केवल MKTS तो नहीं हो पाए ना, मैंने कहा केवल अकाउंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि CH मोड ऐसा नहीं कर पाता, उसकी क्या अपनी लिमिटेशंस हैं। और मुझे अदर को परमिशन देनी ही नहीं है, केवल कुछ यूजर को या कुछ ग्रुप को ऐड करना है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, तो ये चीज आपको जो जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा वो थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा आपको उसके लिए, इसलिए मैंने रिकॉल के टाइप में आपको इससे बता दिया, ठीक है जी। तो देखिए अब इस लाइन को यहां से पढ़ो, ये लाइन देखो यहां से यहां तक पढ़ो कुशदीप। चलो अभी मैं किसी और से पूछता हूँ, रवि आप इसका आंसर बताओ कि इसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, जल्दी से पढ़ के बताओ मुझे इसका आंसर जल्दी से, कि ये जो लाइन लिखी हुई है वो आपसे क्या कहना चाहती है लाइन। बताओ जल्दी से। दीप ज्योति आप भी पढ़ो, मैं अभी आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे ही पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ और 21 से डबल बैच स्टार्ट है आपके, और जो चल रहे हैं वो तो खैर चल ही रहे होंगे आपके। देखो मैं आपको बता देता हूं
कि अभी तक हम किस पे काम कर रहे थे? अभी मैंने जो बताया तो वो यही तो बताया था, हम किस पे काम कर रहे थे अभी तक? स्टैंडर्ड लिनक्स फाइल परमिशन। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम ACL नहीं बोलते, chmod जो हम यूज कर रहे थे वो सब क्या होता है? ये होता है। बट कब होता है? जब कोई फाइल है, कोई फोल्डर है जिसका ओनली क्या है, एक ही क्या है, ओनर है, और एक ही हम क्या रखना चाहते हैं, उसका ग्रुप ओनर रखना चाहते हैं, तो ये तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। बट यही चीज आपका कुछ ऐसा केस हो सकता है जब किसी भी पर्टिकुलर फाइल का मुझे क्या करना है, डिफरेंट फाइल सिस्टम और क्या रखने हैं, मल्टीपल यूजर, मतलब यूजर ओनर या मल्टीपल ग्रुप ओनर आपको यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास कौन सा कंसेप्ट है? ACL। क्या ओनर तो चेंज कर सकता है, बट वो अपने की, जैसे उसने जो चीज बनाई अपनी फाइल, वो उसका चेंज करेगा, दूसरे की नहीं चेंज कर सकता। तो वो इक्वल हो सकते ना? नहीं, देखिए मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी किसी पर्टिकुलर फाइल पर आपने क्या किया, एक ओनर डिफाइन कर दिया, तो एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकते। इस लाइन का मतलब ये है कि कोई ऐसा केस हो सकता है आपका कि आप उसके दो ओनर डिफाइन करना चाहते हो, क्योंकि अभी देखो हमारे पास ओनर कितना है यहाँ पे, एक ही तो है। ओनर कौन है इसका भी? अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो भी एक ही रहेगा। ये हमें दो रखने हैं, मैंने कि ओनर इसके क्या होने चाहिए, दो होने चाहिए, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, ACL लगाएंगे। परमिशन से भी हमारे इसकी परमिशन क्या है उससे मतलब ही नहीं है अभी हमें, भी बस ये कि हमें इसके दो ओनर रखने और दोनों को अपने अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, परमिशन डिफाइन करनी है। इनको क्या करना है, दोनों को अपने अकॉर्डिंग परमिशन डिफाइन करनी है। तो कैसे परमिशन डिफाइन करोगे दो ओनर बनाने के लिए? तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर फाइल फोल्डर पर दो ओनर डिफाइन करने हैं तो क्या लगाओगे, ACL। तो उसके लिए हम सीखेंगे ACL। या दो ग्रुप ओनर डिफाइन करने हैं तो भी हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ACL का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। क्या करने के लिए, मल्टीपल यूजर या मल्टीपल ग्रुप ओनर डिफाइन कर सकते हैं। जो क्या करेंगे उस चीज को इंडिकेट करें, क्योंकि आपको पता है हर यूजर की अपनी क्या होती है, यूजर आईडी, हर यूजर की, हर ग्रुप की अपनी क्या होती है, ग्रुप आईडी होती है। तो ये फ्लैग लग जाएगा उस पर, ACL का मार्क। मीन्स हर किसी का अपना अपना क्या होता है, परमिशन क्या होती है, तीन ही परमिशन हमें अप्लाई करते हैं, या तो वो रीड हो सकता है, राइट हो सकता है, या फिर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसलिए आपको कोई भी पर्टिकुलर फाइल पर एडिशनल यूजर ऐड करना है, ग्रुप ऐड करना है, तो आप इसका यूज करिए। और ये सारी चीज वही बता रहा है कि उसके जो परमिशन होते हैं वो इनहेरिट हो जाएंगी, अगर उसके अंदर कुछ चल रहा है तो आपका कोई पेरेंट है तो ये सारी चीज उसी के बारे में ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप इसको, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए हमारे पास कमांड होती है, अच्छा वो नीचे होगी। चलिए अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक फोल्डर बना लेते हैं आपके सामने बिल्कुल नया, ACL डेटा के नाम से, ठीक है। अब इस पर परमिशन चेक करो, /ACL डेटा। अब इसका ओनर कौन है, ग्रुप ओनर कौन है इसका, रूट। अब हमें इसका ओनर डिफाइन करना है, किसको, रूट तो है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मुझे इसका एक ओनर और बनाना है कि मेरे पास कुछ यूजर हैं, इसमें मेरे पास डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, एक MKT हो सकता है, एक मार्क अकाउंट्स, मेरे पास ये 3 डिपार्टमेंट हैं। इसमें एक यूजर है सेल्स के अंदर, एक यूजर 1 है, एक यूजर यहाँ पर काम कर रहा है, इसका नाम क्या है, यूजर 2। अब सबको मुझे क्या करना है, अलग अलग परमिशन देनी है, ठीक है। एक मेरे पास अकाउंट में यूजर है, इसका नाम क्या है, यूजर 3। हो सकता है कि यूजर 1 इसी पर्टिकुलर, क्योंकि ये फोल्डर किसका है, सेल्स का है, तो मुझे इसको क्या देना है, फुल राइट्स देने हैं। इसको क्या देना है, इसको फुल राइट्स। तो मैंने इसको फुल राइट्स का मतलब क्या होता है, इसको 3 परमिशन अप्लाई करने हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। एक मेरे पास मार्केटिंग का यूजर है, यूजर 2, इसको मैं ये चाहता हूं कि भाई इसको रीड, राइट, एग्जीक्यूट नहीं देना, कम से कम मैं चाहता हूं कि रीड कर पाए कंटेंट को। क्या कर पाए, कम से कम रीड कर पाए, और साथ ही साथ ये क्या कर पाए, उस फोल्डर के अंदर भी जा पाए, बस इतना कर पाए।
बट ये जो फोल्डर है मैं इसको चाहता हूं कि केवल ये क्या कर पाएगा, रीड कर पाए, ये क्या कर पाए, केवल इस कंटेंट को केवल रीड कर पाए। तो तीनों के लिए देखो मैंने क्या किया, अलग अलग चीजें डिफाइन की, इसको मैंने अलग दिया, इसको मैंने क्या कहा, ये परमिशन आप यूज करोगे, तीसरे को क्या कहा, केवल इतना। तो ऐसा हम कब कब कर सकते हैं, ऐसा ch मोड नहीं कर सकता, क्योंकि ch मोड क्या कर सकता है, एक ही काम करेगा। इसके लिए अब क्या अप्लाई करोगे आप, सेट FACL यूज करोगे। कौन सी कमांड यूज करना है इसमें, सेट FACL। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा दोगे आप इस पर। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या करेगा, यूजर 1 को ये परमिशन दे देगा, यूजर 2 को परमिशन ये दे देगा, और यूजर 3 को ये परमिशन दे देगा। देखिए हर कोई चीज सिस्टम में एक फाइल होती है, तो फाइल पर हम क्या लगाएंगे, एक ACL। इसलिए पूरी कमांड का नाम क्या है, सेट FACL। सेट करना फाइल पर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है ना। सर मैसेज कर सकते हैं सर, क्योंकि कुछ यूजर ये बस एक्सेस कर पाए और रूट ना करे कोई, ऐसा हो सकता है? नहीं वो तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट तो सर सुपर यूजर है, रूट कर सकता है ना। देखिए दूसरी चीज, कंपनी में कभी भी रूट अलाउ नहीं होता। पहली चीज, अगर हम एक रियल सिनेरियो की बात करते हैं तो रूट एक आपकी कंपनी के नेटवर्क में कभी भी अलाउ नहीं होता है। सारा काम कौन करता है, सूडो यूजर्स करते हैं। सूडो का मतलब ये क्या होता है, सुपर यूजर। कौन होता है, रूट। सारा काम उसी से होगा, बट हम किसी यूजर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ACL के थ्रू आपको क्या करना है, काम करना है। अब इसमें देखिए 2-3 कंसेप्ट होते हैं। एक होता है मॉडिफाई करना, ये सिंटेक्स बता रहा हूं मैं इसका। यूजर को लगाना है तो यू कर दो इसमें, ग्रुप पे लगाना है तो G लगा दोगे, अदर पे लगाना है तो O लगा दोगे। तो 3 कंसेप्ट चलेंगे इस पे। उसके बाद क्या लगता है, कॉलन लगेगा। उसके बाद जो परमिशन उस पर आपको डिफाइन करनी है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, जो परमिशन देनी है वो परमिशन दे दो। बट एक काम इसमें थोड़ा सा रह गया, इसमें परमिशन तो बाद में आती है। एक चीज और देखो इसके बीच में, यूजर का नाम बताओगे, या ग्रुप है तो ग्रुप का नाम बताओगे, ठीक है, नेम। अदर के लिए हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता, केवल ब्लैंक छोड़ दो आप उसको, ठीक है। तो यूजर है तो क्या होगा, आपका यूजर का नेम आ जाएगा, अगर ग्रुप है तो ग्रुप का नेम आ जाएगा। बस ये सिंटैक्स है इसका। जो परमिशन है वो डिफाइन कर दोगे, लाइक जैसे कि आपने रीड दे दिया, राइट दे दिया, एग्जीक्यूट दे दिया। बस इतना सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। ये सर एक बारी M का मतलब फिर से बता दो। M का मतलब मॉडिफाई करना। हमें क्या करना चाहते हैं इसमें हम, M का मतलब मॉडिफाई करना, ओके सर, मॉडिफाई, ओके थैंक यू। ठीक है ना। तो ये सिंटैक्स को अब हम फॉलो करने वाले। अभी देखो, अब मुझे कोई चीज चेक भी तो करनी होगी। पहले ACL एक्चुअल में पहले क्या लगा है, हो सकता है कि पहले से उसमें ACL अप्लाइड हो, तो कमांड क्या होगी आपकी, गेट होगी, FACL, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपका फाइल हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, फोल्डर हो सकता है। बस उसका नाम लिखोगे, आपका जो डिटेल होगी वो आपको उसमें शो कर देगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने एक फोल्डर बनाया था, किस नाम से, ठीक है। तो इस पर चेक कर लो। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, गेट FACL। तो देखिए ये एक फाइल है, मेरे लिए क्या है, एक फोल्डर है, बट सिस्टम के लिए क्या, एक फाइल है। ACL डेटा हो गया। ओनर कौन है इसका, ग्रुप ओनर कौन है इसका, ये। अभी एक एक क्या है इसमें, ओनर है इसमें। ये इसका यूजर, ये इसका ग्रुप, और ये इसका क्या हो गया, अदर। तो जल्दी से इतना नोट कर लो आप, इसमें हो गया आपका। हाँ देखिए, गेट FACL का मतलब आप परमिशन चेक करना चाहते हो। परमिशन किस पे चेक करनी है आपको, फोल्डर पर चेक करनी है, तो फोल्डर का नाम लगा दूंगा आप इसमें, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट की जगह पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये फोल्डर है, इस पर हमें परमिशन लगानी है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा था सिंटेक्स में, M, तो M लगा दो इसमें। दूसरा क्या था आपका, मैंने कहा कि यूजर। अभी देखिए मैं एक एक करके बताऊंगा, U को अलग बताऊंगा, G को अलग, O को अलग। आपने कहा यूजर पे लगाना है। अब यूजर पे क्या परमिशन है, यूजर का नाम लिखोगे पहले, तो बताओगे ना यूजर का नाम क्या है, यूजर का नाम बता दो। तो यूजर का नाम मैंने कौन कौन से बनाए थे, एक चलो ऐसे कर लेते हैं, ACT यूजर 1 ले लेते हैं। यही था आपका, बनाया था ना इस नाम से मैंने, यूजर कॉलन। क्या परमिशन देना चाहते हैं उसको, रीड राइट एग्जीक्यूट,
ये पूरी कमांड जल्दी से नोट कर लो, फुल है कमांड, इसको नोट करो, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं। जल्दी से लिख लो इसको, है? हो गया ना? अब देखिए, मैं इस यूजर को यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, su हाइपन, एक यूजर और है मेरे पास इधर, su हाइपन 2। अब देखिए cd करके ये यूजर इसके अंदर जाता है, तो जा पा रहे ना अभी तो ये, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा पहले काम करते हैं, यहाँ पे हम ये कमांड हमने इसमें अप्लाई कर दी, ठीक है। एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा आपको, परमिशन भी पहले डिफाइन हमारा पहले से होता है, ये अपना इतना काम करेगा, इसे अदर से क्या होगा, सारी चीज हट जाएंगी, /act डेटा। अब देखिए ये यूजर पहले भी इस फोल्डर के अंदर आ पा रहा था, /act डेटा, अभी भी आ पा रहा है। क्यों आ पा रहा है ये? क्योंकि परमिशन तो मैंने यहाँ से हटा रखी है, बट मैंने इसको ओनर क्या बना दिया, मैंने कहा भी आपको क्या परमिशन मिलेगी, फुल परमिशन मिलेगी ना। तो आप चाहो तो इसको चेक कर लो, देखो अब आप इसमें एक काम करिए, ls-ld कर लिया आप इसमें, और फोल्डर का नाम लिखिए पहले, इसमें देखिए कि क्या परमिशन है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपका ओनर को क्या परमिशन है, ओनर कौन है इसका, रूट, और ग्रुप ओनर भी कौन है इसका। इन दो के अलावा क्या तीसरे को कोई परमिशन है इसमें? नहीं, बट मैंने ACL के थ्रू क्या कर दिया, इसको परमिशन और दे दी, तो केवल यही परमिशन क्या करेगा। तो जब भी हमें कोई चीज क्या करनी होती है, स्पेसिफाई करनी होगी, तो हम किसका यूज करेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज कर लोगे। तो यहाँ पे आप ACL लगा दोगे इसमें आप, ये ठीक है जी। तो देखिए अभी यूज कर पा रहे हैं, मैंने इसमें से ACL हटा दिया क्योंकि अभी कुछ रीजन की वजह से मैंने इसको यूजर को यहाँ से मुझे क्या करना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, इसमें से बस केवल X लगा दो, क्या करना है, केवल इसमें से परमिशन हटानी है तो X लगा दिया आप। तो इस कमांड को भी लिख लीजिए, हाउ टू रिमूव परमिशन, रिमूव ACL, इतना लिख लीजिए। ठीक है, लिख लो जल्दी से। हो गया? देखो जी अभी कुछ गलत हो गया, हाँ जी थोड़ा सा गलत है इसमें, एक आपने लिख लिया तो ये लास्ट की ना लाइन है यहाँ से ना, ये ACL ये आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, इसको हटा देना बस इसमें से, ठीक है ना, केवल कॉलम तक रहेगा इसमें, इतना इसमें से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। अब देखिए आपका चल जाएगा ये, तो आपका ACL, अब देखिए चेक कर लीजिए आप इसमें, अभी देखिए यहाँ पे साइन तो दिखा रहा है, ये साइन अभी हटा नहीं, देखो प्लस का साइन तो मतलब क्या होता है, ACL लग गया। अगर यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है तो इसका मतलब ACL नहीं है उस पर, तो गेट FACL करिए /act डेटा पर। तो यहाँ पे देखिए कोई भी यूजर आपका कहीं दिख रहा है, आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, यूजर का नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसके पास कोई परमिशन नहीं है। मैं इसको एक बार लॉग आउट करता हूँ, दोबारा से क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। अब देखिए ये फोल्डर में जाने की कोशिश कर रहा है, सही होगा ना आपका, अब तो काम कर रहा है आपका ACL। इट मींस क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर पे देखो क्या है, अदर्स को कोई परमिशन नहीं है,
तो अभी इसके लिए ये क्या यूजर है, अदर के अंदर कैटेगरी में ऐड है आपका। अगर मैं इसको स्पेसिफाई मैंने कि भाई एक यूजर है जिसको आपको अलाउ करना है क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर ग्रुप में काम करना है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो इसमें। तो ये कंसेप्ट होता है ACL का। तो गेट FACL से क्या करते हैं हम, परमिशन चेक करते हैं, और सेट FACL से क्या करते हैं, परमिशन हम लगा देते हैं। तो जब भी किसी यूजर पे आपको ACL लगाना है तो कंसेप्ट आपका ये चलेगा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं हम ग्रुप के लिए। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। मैं हिस्ट्री चला रहा हूँ, मैंने 2-3 कमांड यूज की हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक सेट FACL ये हो गया आपका यूजर के लिए, और सेट FACL ये हो गया आपका यूजर से उस परमिशन को हटाने के लिए। हाँ, तो जो परमिशन आपको देनी होती है यहाँ पे देखिए, ये परमिशन है आपका, तो जो परमिशन आपको देनी होगी यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या कर दोगे, m। अब देखिए मैंने कहा यूजर का नाम क्या है, यूजर का नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ये, और अब की बार आपने क्या किया, केवल रीड दे दिया। तो देखिए अभी अदर्स के पास रीड की परमिशन नहीं है, बट यूजर 2 क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा। आपने कहा सर उस फोल्डर के अंदर जा भी पाए बट उसमें कोई काम कर ना पाए, बट ये इसको मैंने क्या दिया, ये दे दिया। चलो ठीक है, एक काम और कर लेते हैं, यूजर 1 को क्या करते हैं, कुछ और परमिशन दे देते हैं। तो जो जो चीजें आप इसमें डिफाइन करते जाओगे वो उसमें क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इसमें 2 यूजर हो गए, तो एक को क्या परमिशन होगी आपकी, देखो ये हो गया परमिशन, दूसरे को क्या हो गया आपका, रीड हो गया। तो देखिए यहाँ तक है आपका, कुछ पूछ रहे हैं तो बताइए। तो आपने m लिखा, उसके बाद m मतलब मॉडिफाई, x का मतलब क्या होगा एस का, x का वो तो रिमूव करने के लिए, अभी तो हम परमिशन अप्लाई कर रहे हैं इस पे हम। वो कुछ नाम है उसका x का, तो यहाँ पे परमिशन क्या है, नहीं नहीं एक्स का मतलब ऐसे आपका रिमूव करना है, तो यहाँ पे केवल है परमिशन, ये ऐड करने वाला कंसेप्ट है ये क्या करेगा, परमिशन ऐड करेगा, ठीक है। ऐड का मतलब यहाँ पे क्या है, मॉडिफाई करना, ये कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है, आपकी सबसे बेस्ट कमांड और सबसे हेल्पफुल कमांड है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप आ जाइए, एक्स का मतलब रिमूव कर दो आप, सारी एंट्रीज को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। अभी हमने क्या यूज किया था, AM, ये रहा देखिए आपका मॉडिफाई करने के लिए, ये पूरा परमिशन आपका मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, सारी चीजें देख लो इसमें, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा इसमें आपका। तो ये कंसेप्ट है आपका, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। गेट FACL / ACL डेटा, तो ये दोनों यूजर्स को देखिए अलग अलग परमिशन यहाँ पे असाइन हो गई है आपकी, ठीक है। अब मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आइए, LS करते हैं पहले हम / ACL डेटा, क्योंकि इसके पास केवल क्या परमिशन थी, रीड की, तो ये रीड कर पा रहा है। इसका मतलब मैं इसे एक काम करता हूँ, यहाँ से ना 1-2 फाइल बना देता हूँ उसमें, ACL डेटा और फाइल 1 करके 2। अब देखते हैं रीड करके एक बार दोबारा से कुछ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। देखो ये दिखा रहा है आपका, तो इसको इसके अंदर जाने की परमिशन तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, परमिशन डिनाइड आ गया आपका। और देखिए हम रीड कर पा रहे हैं इनको, इसका मतलब उसके अंदर जो कंटेंट है उसे हम क्या कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं। बट ये यूजर क्या कर पाएगा, देखिए रीड के साथ साथ क्या कर पाएगा, ये वाला यूजर एग्जीक्यूट भी कर पाएगा। एग्जीक्यूट का मतलब क्या, फोल्डर के अंदर जा पाएगा। तो इसके लिए ये देखो एरर नहीं दिखेगा आपका इस तरह का, बट वो कुछ उसके अंदर काम नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसमें इस फोल्डर के अंदर CD करना चाहता हूं तो क्या कर पाओगे CD आप, अभी बताओ जल्दी से, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको केवल क्या रीड है, वो पढ़ सकते हो उसमें से, मैंने कहा बुक रखी है पढ़ लो, घर ले जाने की परमिशन नहीं है, समझ गए ना। घर ले जानी है तो पहले कार्ड बनवाओ, कार्ड बनवा के आपको केवल 2 दिन की परमिशन मिल सकती है, तीसरे दिन वापस करनी है, ये तो फाइन अप्लाई है। तो ये क्या है, सब कंडीशंस हैं आपकी, तो ये भी तो क्या एक कंडीशन ही तो है आपकी। तो आप CD नहीं कर पा रहे इसके अंदर, अब CD नहीं कर पा रहे तो आप उसमें फाइल कैसे बना पाओगे, क्योंकि जब तक आप उस लैब में जा ही नहीं पा रहे हो, एक्सेस नहीं उस लैब में जाने का, तो आप उसकी चीज़ों को यूज कैसे कर सकते हो।
चलो इसको एक्सेस है, बट ये क्या कर पाएगा, CD भी कर पाएगा। पहले LS कर लेते हैं। देखिए कोई परमिशन का इसमें कोई एरर नहीं आया, क्योंकि इसको CD के भी राइट्स हैं, इसलिए कोई एरर नहीं दिया इसने। जा पा रहे हैं? अब आपने कहा LS कर लो, LS तो पहले से आपके पास राइट्स थे रीड करने के, कुछ लिख लो आप इसमें या कुछ बना लो। ये राइट्स नहीं है अभी आपके पास, क्योंकि राइट मतलब लिखने के राइट्स नहीं है इसके अंदर, कुछ भी काम करने के राइट्स नहीं है इसके अंदर, आने के राइट्स हैं बस आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका ACL अप्लाई करना। अब मुझे बताइए किसी को कुछ पूछना है तो, उसके बाद मैं ग्रुप पर आता हूँ। यूजर में कोई डाउट हो उसी को तो। चलो ठीक है, देखिए आज मैं एक छोटा सा काम और करूंगा। आपका एक चैप्टर ऐसे वन में थोड़ा सा रह गया था आधा, उसको आज मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा रह गया था, तो आज हमारा ये चैप्टर तो छोटा ही है, ये हो जाएगा पूरा। अब देखिए ग्रुप बनाता हूं मैं, ETC एक ग्रुप बनाया मैंने यहाँ पर। देखो यहाँ पर कि मेरे पास एक अकाउंट नाम का ग्रुप है, इसमें यूजर कितने हैं, 4। मैंने यहाँ से क्या किया, इस यूजर को लॉग आउट कर दिया, इस वाले यूजर को, और इसमें मैंने 3 को ऐड किया इसमें। देखो ध्यान से देखना। अब ये क्या कर रहा है, LS कर रहा है, ध्यान से देखो। ACL डेटा को क्या लिखा हुआ आ रहा है, परमिशन डिनाइड आ रहा है ना आपका। जब परमिशन डिनाइड क्यों आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अदर यूजर को कोई भी राइट्स नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है, LS कैन नॉट ओपन डायरेक्टरी, कि आप डायरेक्टरी को ओपन ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसके अंदर जाने के राइट्स नहीं आपके पास। अगर मैं क्या करूं, कोई परमिशन इस ग्रुप को दे दूं, कोई भी, चाहे रीड एग्जीक्यूट या कुछ भी, तो ये सारे के सारे यूजर क्या कर पाएंगे, उसके अंदर जा पाएंगे ना, क्योंकि भाई मुझे तो एक साथ चीजों को एग्जीक्यूट करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे M तो ठीक ही चलेगा, वही चलेगा सेम। कमांड में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्या लगा दो यहाँ पर, G लगा दो। अब ग्रुप का नाम लिखोगे, ध्यान रखना है, इसके बाद हमेशा ग्रुप का नाम ACCOUNTS। अब पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रीड एग्जीक्यूट देता हूँ, फिलहाल के लिए क्या देता हूँ, केवल रीड एग्जीक्यूट। टू ऐड, या सीधा सीधा ऐड किया, मॉडिफाई कर लो, छोड़ो, मॉडिफाई द ACL ऑन, किस पर अप्लाई करना है आपका, ग्रुप। ग्रुप फॉर किसके लिए, एनी, कोई फाइल भी हो सकती है, एंड फोल्डर भी हो सकता है। ये पूरा हो गया कंसेप्ट आपका, इसको जल्दी से नोट कर लो। हाँ जी, देखो अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा सा क्या लग गया आपका, एस हट गया, इसीलिए कमांड नहीं चल रही थी। हो गया, सेट FACL, M का मतलब मॉडिफाई करना, ग्रुप को मॉडिफाई किया गया। क्या परमिशन ऐड करनी है आपको, ये वाली, किस पे अप्लाई करनी है इसमें, ये तो जस्ट एक मैंने इसके आगे क्या लगाया है, मैंने कल बताया था कमेंट वाला, क्या, तो ये आगे की लाइन क्या है, कमेंटेड है, ध्यान रखना। चाहे एक ही आपके पास हैश काफी है, 2 हैश की जरूरत नहीं थी आपको, 1 हैश सफिशिएंट था। इससे क्या होगा कि आगे की चीजों को वो कमांड नहीं समझेगा, उसे इग्नोर कर देगा। तो मैंने इसके बारे में लिख दिया यहाँ पे कि इसका मतलब ये है। अब आपको इसे चेक करना है, कमांड क्या होती है चेक करने के लिए, गेट FACL। ध्यान से देखो क्या दिख रहा है आपका यहाँ पर, अकाउंट आ गया, और अकाउंट पे परमिशन क्या है, देखो यहाँ पर फुल परमिशन, सॉरी रीड एग्जीक्यूट है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो पहले यूजर था, इसको LS करने की भी राइट्स नहीं थे, दिख रहा है आपको यहाँ पर। यूजर का नाम क्या है, ये यूजर 3, ACT यूजर 3। अब देखो ध्यान से,
राइट्स मिलेगा इसको। तो हमने चीजों को क्या किया यहाँ पर स्पेसिफाई किया, चाहे किसी यूजर को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे हम, और किसको स्पेसिफाई कर सकते हैं हम, ग्रुप को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की वजह से। अब देखो ध्यान से एक चीज और देखो, अब मैं इसमें सीडी करना चाहूं तो क्या मैं सीडी कर सकता हूं, बताओ जल्दी से, कर सकते हो ना सीडी, सीडी कर सकते हैं। क्या मैं इसमें कुछ लिख सकता हूं, क्योंकि ये राइट्स नहीं दिए मैंने इसमें। अगर मैं राइट्स चेंज कर दूं तो हम ऐसा कर सकते हैं, बट इससे देखो एक चीज काम देखो ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पर mkdir किया और यहाँ पर yy किया, बट ये तो कर पा रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये क्यों कर पा रहा है फिर ऐसा, जबकि सारे यूजर उसी ग्रुप के पार्ट है ना, फिर इसके पास कुछ अलग से राइट्स कैसे आ गए। अब बताओ जल्दी से, ध्यान से देखो एक बार, ये भी यूजर mkdir नहीं कर पा रहा देखो यहाँ पर, बट act यूजर, ये वाला यूजर देखो ध्यान से, ये काम कर पा रहा है। बट मैंने आपको बताया था कि अभी हमने ये नहीं देखा, ये देखो मैं ये किया इसमें cd करके /act के अंदर पहले आ जाओ, कहां पर, /act के अंदर आ जाओ, क्योंकि वो अभी काम कहां कर रहा है, ये भी काम कहां कर रहा है, आपने ये नहीं देखा, प्रेजेंट वर्किंग क्या है इसकी, बट मुझे मैंने जो ACL अप्लाई किया वो कहां अप्लाई किया है। अब देखो ध्यान से, ये तो नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा ना, क्यों नहीं आ पा रहा, जबकि ये तो आ पा रहा है इसमें, बट फोल्डर ही तो नहीं बना पा रहा, बट फोल्डर के अंदर तो आ पा रहा है। चलो एक चीज और देखो, यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए CD छोड़ दो, पहले मैं LS तो कर लूं पहले, ये तो LS कर पा रहा है, बट क्यों, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इस पे बाद देखिए ACL जो अभी हमने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ से देखो रूट से क्या है, इस पे ACL देखो कि जो यूजर ये है ना, इसको क्या है राइट्स है, रीड, इस यूजर को क्या राइट्स है, बट ये इस ग्रुप में भी देखो, ये दोनों यूजर इस ग्रुप के भी पार्ट हैं, ध्यान रखना। तो जब कोई एक यूजर ग्रुप में भी ऐड है आपका और इंडिविजुअली भी ऐड है, तो परमिशन कौन सी अप्लाई होंगी, ध्यान रखना, इंडिविजुअल वाली। देखो सपोज मैं किसी ग्रुप का पार्ट हूं, ठीक है, तो ग्रुप का तो है कि ग्रुप को जो परमिशन है वो तो मुझे मिलेंगे, बट उससे पहले मुझे कौन सी परमिशन मिलेगी, मेरी इंडिविजुअल परमिशन। तो ध्यान रखना कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर अगर आपने कोई परमिशन ACL लगाई हुई है और इंडिविजुअली किसी यूजर को उसमें से हटा दिया, जैसे मैं चाहता हूं कि इस ग्रुप में ये बंदा तो है, तो सबको मैं चाहता हूं कि रीड एग्जीक्यूट मिले, बट मैं चाहता हूं कि इसको एग्जीक्यूट ना मिले, ये केवल क्या कर पाए, रीड कर पाए, या मैं चाहता हूं कि ये कुछ भी ना कर पाए, तो मैं हटा भी सकता हूं। तो किसी भी ग्रुप से किसी यूजर को अगर रिमूव करना है तो इंडिविजुअली उसका नाम ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, यही तो है आपका ACL। तो अगर इस तरह की कोई चीज आपसे पूछ लेता है कि एक ऐसा कंडीशन हो सकती है, ग्रुप में कोई बंदा ऐड है और इंडिविजुअली आपने ऐड कर दिया, और इंडिविजुअली आपने उसे कुछ और परमिशन दे दी, ग्रुप में कुछ और परमिशन है, तो कौन सी अप्लाई होगी पहले, यूजर वाली जो इंडिविजुअली है उसकी। इसलिए ये क्या कर पा रहा है, केवल रीड कर पा रहा है। अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, फिर कौन सी परमिशन काम करेंगे इसमें, ये वाली परमिशन। चलो ये तो पहले से इसमें ऐड थे, तो आपने इस एग्जांपल को देख लिया, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को ग्रुप के बारे में, इस कमांड के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए जल्दी से, नहीं पूछना ना, चलिए। अब मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, मॉडिफाई की जगह पे क्या करना है, परमिशन रिमूव करनी है, रिमूव करना है ACL, तो यहाँ पे क्या करोगे, M की जगह पर रिमूव करने के लिए क्या लगाते हैं हम, X। किस पर रिमूव करना है, ग्रुप का नाम क्या है ये। ध्यान रखना कभी भी आपको परमिशन में ऐसा नहीं कर सकते कि सर इसमें से ACL का केवल रीड हटा दो या केवल एग्जीक्यूट हटा दो, तो आपको एरर आ जाएगा, ध्यान रखना। पूरा ACL एक बार में हटता है, ध्यान रखना। वो उससे जो भी आपने ACL में दिया होगा, चाहे वो रीड दिया हो चाहे एग्जीक्यूट दिया हो, सब हट जाएगा अपने आप। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे आके देखो, ये जो यूजर है, मैं इसमें से पहले क्या करता हूँ, बाहर निकलता हूँ,
और इसके अंदर आने की मैं कोशिश करता हूं, आगे इसके अंदर। अब मैं केवल ls कर रहा हूं /act को, देखो ध्यान से, आप ls नहीं कर पा रहे ना। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो यहाँ पर ये वाला यूजर अभी भी है इसके अंदर, इसको मैं हटा रहा हूं, दोबारा से मैंने इसको क्या किया, लॉगिन किया। अब मैं इसके थ्रू ls कर रहा हूं, बट ये तो ls कर पा रहे हैं ना, क्योंकि ये तो पहले से उसमें ऐड था। समझ गए ना, ये इंडिविजुअली आपका 2 बार ऐड था, यूजर 1 और यूजर 2 भी ऐड था, बट 3 तो ऐड नहीं था ना। 3 केवल ग्रुप का पार्ट था, इंडिविजुअली मैंने उसको ऐड नहीं किया था, इसलिए इसको रीड मिल रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर गेट एफिशियल करो, केवल ये 2 यूजर को परमिशन तो मिलेगी, बट ग्रुप के अंदर यूजर 3 और यूजर 4 ऐड थे, उनको परमिशन देखो नहीं मिल रही है। यहाँ पर क्या आ गया आपका, एरर आ गया ना। तो ये कंसेप्ट होता है किसका, ACL का। ACL रिमूव करना है तो क्या लगाओगे, X, चाहे वो यूजर पे अप्लाई करना हो चाहे वो आपका ग्रुप पे अप्लाई करना हो। अदर कर दोगे तो केवल यहाँ पे O लगा दोगे और कुछ नहीं करना इसमें। कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताइए जल्दी से। सारी कमांड ये लिखी हुई है आपके सामने। एक बार और थोड़ा सा इसको मैं फुल कर देता हूँ, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है, बट कमांड कहाँ से स्टार्ट हुई, पहली कमांड यहाँ से, ठीक है जी। ये है सारा कमांड। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं। चलो ठीक है फिर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं थ्योरी पे आता हूँ, क्योंकि मैंने केवल सीधा सीधा प्रैक्टिकल करा दिया, अब इसकी थ्योरी पढ़िए पहले आप। यहाँ से देखिए यहाँ पर ACL सपोर्ट बाय डिफॉल्ट किसी भी पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर ACL सपोर्ट जब मिलता है जब वो किसके थ्रू फॉर्मेट होगा, या किस फाइल सिस्टम के थ्रू से फॉर्मेट किया गया होगा, XFS के थ्रू। और दूसरा कह रहा है कि एक चीज और है आपका, अगर आपका ext3 है ext4 है तो वहां पर भी आपका ACL लगेगा। इट मीन्स ext2 होगा, बहुत पुराना है तो उस पर ACL पहले नहीं लगता था। ACL आपका जितने भी जो RHL 5 हो चाहे 6 हो सब पे लगेगा, क्योंकि देखिए ये किसका है आपका, ये RHL 6 में चलता था, ये किस में चलता था, RHL 5 में चलता था, तो 5 तक आपका सब अप्लाइड है। 4 था उस समय तक आपका ACL नहीं था। इसमें क्या आपका पूरा लिखा हुआ है कि आपका लेटेस्ट सिस्टम आपका क्या है, ये 8 है, उस पर तो आपका ACL है ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये सारी चीजें तो यहाँ पे कुछ ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये सेम वही लिखा हुआ है आपका, जो परमिशन आपको इसमें देनी है इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये सब कमांड लिखी हुई है कि किस किस तरह से परमिशन आप चेक कर सकते हो। तो गेट एफिशियल हो गया आपका, ठीक है। व्यू करना है तो ये सारी परमिशन इस तरह से व्यू कर सकते हो देखने के लिए, ठीक है। मास्क होता है मतलब ऑल जितने भी परमिशंस होते हैं सबको चेक करने के लिए, ACL मास्क भी उसमें एक वैल्यू होती है उसके अंदर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया गया है, ये तो उसके लिए सिस्टम के लिए कि आप अपनी CD है उस पर अगर आपको ACL चेक करें, उस पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ग्रुप पहले से क्या होता है दिख रहा है आपका, अप्लाइड होता है आपका। अब ये वही लिखा हुआ है कि आपको राइट परमिशन देनी है, एग्जीक्यूट देना है, सब यहाँ पे आपको बताया गया, डैश करके आप लगाओगे, ठीक है। M का मतलब मॉडिफाई कर दोगे आप इसमें। तो ये सारी चीजें थी इसमें। तो यहाँ से स्टार्ट देखिए परमिशन ऐड करने का। इसमें हमने क्या क्या देखा इसके अंदर कि कोई परमिशन आपको मॉडिफाई करनी है तो वो कैसे करोगे, देखिए कमांड क्या है आपका, वही सेम चलेगा। M का मतलब मॉडिफाई करना, यूजर है तो यूजर का नाम लिख दो, ग्रुप है तो ग्रुप का नाम लिख दो, अगर कोई कुछ और है तो आप उसका नाम लिख दोगे। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी इसमें, ठीक है। अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे उसका मतलब क्या है, कुछ भी नाम नहीं अप्लाई करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे ग्रुप ऐड किया गया आपका, तो ग्रुप को जो परमिशन अगर आपको देनी है, इसमें यूजर ऐड किया गया तो देखो ये कमांड भी इसमें लिखी हुई है, ऐड कर लो और यहाँ से क्या कर दो, उस ग्रुप को मॉडिफाई कर दो। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीजें, ठीक है। अदर पे लगाना है तो ऐसे इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि अदर से सारी परमिशन हटा दो, तो यहाँ पे हाइपन का मतलब क्या होता है, केवल उस पर कोई परमिशन आपको अप्लाई नहीं करनी है। तो देखो यहाँ पे अदर पे क्या लिखा हुआ है, ये। तो इस तरह से हम अदर के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, परमिशन लगा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है, एक साथ आपको मल्टीपल चीजें अप्लाई करनी है। तो देखिए यू लगा दिया, कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया, एग्जीक्यूट, जी किया गया सेल्स, और ये अदर किया गया इसमें नो परमिशन।
इस तरह से आपका यहाँ पे यूजर ये डिफाइन हो गया, ग्रुप ये डिफाइन हो गया, और ये आपका ग्रुप सेल्स हो गया, अदर पे क्या हो गया, नो परमिशन हो गई। एक साथ मल्टीपल चीजें भी लगाओगे, बट क्या लगाना पड़ेगा बीच में आपको, कॉमा। कोई मुझे इसका मतलब बताएगा, यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, कोई भी बताए, केवल कैपिटल एक्स का मतलब। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ऐसे परमिशन अप्लाई करते समय यहाँ पे इस वाले में अगर यहाँ पे एक्स लगा दूं तो क्या होगा फिर, बताओ जल्दी से, कोई भी जिसको पता है। ये जब मैंने आपको CS मोड बताया था उस समय आपको मैंने ये चीज बताई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। स्टिकी बिट नहीं है, स्टिकी बिट तो क्या होता है, एस लगाते हैं और टी लगाते हैं, एक्स का मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट रहेगा, बट एक्स कैपिटल का मतलब और सिंपल का मतलब अलग होता है। बताओ जल्दी से। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई भी। देखो मैं अभी आपको बताता हूं, मैं आपके सामने एक फोल्डर बना रहा हूं किस नाम से, आगरा के नाम से, ठीक है, बन गया। ls-ld करो /आगरा। क्या देखो इस पर, देखिए कुछ ACL तो नहीं है अभी, यहाँ पे कैसा साइन आ रहा है आपके, यहाँ पे डॉट का साइन है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल परमिशन है अभी आपकी, सिंपल यूजर लेवल की परमिशन है आपकी, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई हो जाएगी। अब इस पर नहीं है, मैंने देखिए इसमें क्या किया है, आगरा के अंदर कुछ एक दो चीजें बना दी मैंने, इसमें कुछ जगह के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ताजमहल, और क्या देख सकते हो उसमें, आप क्यों जाते हैं आगरा, पेठा खाने जाते हैं, यहाँ का पेठा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पास में एक और पड़ता है मथुरा, यहाँ भी घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मथुरा में क्या मिलता है, मथुरा के पेड़े, ये सारी चीज फेमस है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने इसमें बना दिया। अभी इसमें कुछ एरर दे रहा है, बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, MKDIR, ठीक है। आगरा भी नहीं है आपके पास तो हाइपन क्या लगा दो, सब बन गया आपका। LS करके देखो /आगरा के अंदर, सब बन गया आपका। अब एक चीज और देखो ध्यान से, -R करके -L कर लो, परमिशन दिख रहा है आपको। रिकर्सिवली मैंने देखा कि अभी मुझे यहाँ पे R लगाने की जरूरत नहीं थी, केवल इससे दिख जाएगा, ठीक है। इस पे क्या परमिशन देखो, यहाँ पर सारी चीज दिख रही है आपको। मैंने कुछ फाइल बना दी यहाँ पे, फाइल बनाने के लिए क्या कमांड होती है। अब मैं इस कंसेप्ट को समझा रहा हूँ एग्जीक्यूट वाले को, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे क्या किया, टच, ठीक है, PIC पिक, कोमा। अब जाओगे ताजमहल तो थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करके आओगे ना, एक शॉपिंग कर लो यहाँ पे आप। चलिए इतना ही बहुत है। अब आप देखिए धन, एक चीज और देखो यहाँ पर, ये सब कुछ दिख रहा है आपका। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, chmod -R 770, किस पर लगा दिया। अब देखो ध्यान से, कुछ क्लियर हुआ आपका। सारी परमिशन में हटा दी अदर्स के लिए। अब देखिए मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, ACL लगाता हूं, फोल्डर पे लगाऊंगा, उसके अंदर जितने सारे फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उन पर भी मुझे सेम ACL ही लगाना है। क्या लगाना है, सेम ACL लगाना है। कमांड क्या चलाएगा आप ये कमांड आप यूज करोगे set FACL, ठीक है। और मैं काम करता हूं, इसकी परमिशन किसको देता हूं,
ओनर या कोई ग्रुप ओनर हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो हाइपन कैपिटल आर, कैपिटल में क्या लगाना है, आर लगाना है, रिकर्सिवली। हाइपन आर का मतलब रिकर्सिवली, एम का मतलब मॉडिफाई करना। किसको मॉडिफाई करना है, यूजर। यूजर का नाम क्या है, कोई भी नाम लेते हैं इसमें हम। क्या परमिशन देनी है, रीड राइट, रीड राइट भी और एग्जीक्यूट। अब की बात देखो, मैंने एक्स कैसा लगाया के पर केवल, एग्जीक्यूट परमिशन कैसे लगाई आपके कैपिटल में, किस पर लगाना है, AGRA, आगरा पर। परमिशन पहले क्या थी देखो, बाय डिफॉल्ट ये परमिशन देखो ध्यान से, इस पर ये परमिशन है, इस पर ये, सब पे सेम परमिशन है। अदर्स पे कोई परमिशन है भी यहाँ पे कहीं देखो, नहीं है ना। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसके लिए, एक काम कर लेते हैं, छोटा सा काम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे केवल इतना कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अदर्स के लिए कर दिया, कोई नेम नहीं रखा, क्योंकि वो सब क्या हो जाएगा, और यू की जगह पे क्या लगा दो आप, ओ लगा दो। छोटा सा कंसेप्ट देख लो बस ऐसे, वो का मतलब अदर्स हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखिए, देखो ये आपकी देखो फाइल भी दिख रही है आपको यहाँ पर, और ये आपका क्या दिख रहा है, आपका सबको क्या हो गया, आपका एग्जीक्यूट हो गया। गेट एफिशिएंसी से इसको आप एक बार चेक कर लो, बट इसमें मुझे एक चीज और दिखानी थी, बट वो तो कुछ और है हो गया इसमें। एक बार देख लेता हूं मैं अंदर जाके, गेट एफिशियल / आगरा, अदर यूजर को फुल परमिशन हो गया आपका, ग्रुप को पहले से फुल था, इसको फुल था। बट इसमें जो कैपिटल एक्स मैंने इसलिए लगाया क्योंकि फाइल को एग्जीक्यूट नहीं मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ACL में उस तरह की कंडीशन अप्लाई नहीं होती। एक मिनट देखने दो, कहां पे लिखा था एक्स आपका, टिपिकली परमिशन सेटिंग अदर्स नो परमिशन एट ऑल, सेट विद द हाइपन डैश रीड ओनली, रीड एट मल्टीपल एंट्रीज, सेम कमांड। कहीं ना कहीं तो लिखा होगा इसमें। एक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई फाइल है तो उस पर वो एग्जीक्यूट परमिशन अप्लाई नहीं होती, बट वहां पर एग्जीक्यूट परमिशन अप्लाई हो गई है। इसका मतलब ACL में कुछ थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो सकता है। ये लिखा है ना, हाँ यही मतलब होता है बस इसका, नॉट अ रेगुलर फाइल। बट यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया है, मैं देखूंगा इसमें कहाँ पे हमने गलती की है। unless file already has the relevant execute permission, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब हम एक्स अप्लाई करते हैं कैपिटल में, तो एग्जीक्यूट परमिशन केवल किसको मिलती है, डायरेक्टरी को मिलती है, इस पर नहीं मिलेगा जब तक उसको हमने जैसे कि अलग से स्पेशली कोई एग्जीक्यूट नहीं दिया हो, कि अपने आप नहीं मिलेगा, ऐड नहीं करता है। बट इसने अपने आप ऐड कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और तो सब कुछ ठीक है, इसका रिजल्ट कुछ मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। मैंने इसमें R लगा दिया है तो उसकी वजह से तो नहीं हो गया। एक मिनट रुको, छोटा सा मैं काम करता हूं। नहीं, R हो गया, X का मतलब रिमूव हो गया। ओ चलो, एक छोटा सा काम करके मैं हटा ही देता हूँ इसको। देखो कभी ऐसा कुछ हो, एक बार में सारी परमिशन आपको हटानी है तो B लगा देना, पूरा ACL अगर आपको रिमूव करना है
उस पर्टिकुलर फोल्डर से पूरा ACL क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये कमांड सबसे बेस्ट है। अब देखो यहाँ पर गेट करके देखो, कोई आपका ACL का इसमें कंसेप्ट नहीं है, ls-ld, और आपको क्या करना है, चेक करना है इस पर्टिकुलर फोल्डर पे कोई ACL है क्या, नहीं। ठीक है, बट इसमें परमिशन अभी नहीं हटाई, तो परमिशन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ज़्यादा ही परमिशन अप्लाई कर दी मुझे लगता है मैंने। आगरा, अब देखो ये हमारा नॉर्मल है। एक छोटा सा काम यहाँ पे एक और कर दूँ, -r करके ये सारी परमिशन भी हटा दूँ। ठीक है, ls/आगरा। अब देखो नॉर्मल जितनी भी चीज़ें थी वो सही हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इस कमांड का बस मतलब इतना ही था, बस जो मुझे चेक करना था कि जब भी आप क्या करोगे, कोई एग्जीक्यूट की परमिशन आप अप्लाई करोगे, ठीक है, अदर पे अप्लाई किया आपने, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप कि जो परमिशन आपको अप्लाई करनी, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। मैं पहले इतने पे देखता हूँ, सेट FACL। अच्छा, यहाँ पे मैंने m को हटाया नहीं, m लगा दो आप इसमें, ये लग गया, ls-ld/आगरा। देखो गेट FACL से एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या परमिशन अप्लाई हुई है। इसमें अदर्स को अभी भी फुल परमिशन अप्लाई कर दी, इसका मतलब ये इसको ले नहीं रहा है, जो एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है इसमें। फोल्डर के लिए तो ठीक है, चलो अगर कोई फाइल होगी तो एक छोटा सा काम करता हूँ मैं, देखिए मुझे इससे क्लियर हो जाएगा। मैं एक फाइल बनाता हूँ file01 के नाम से, ठीक है, chmod करता हूँ 770 करता हूँ इसमें, ठीक है, और file01, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है वो यही बस देखना है कि फाइल पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फाइल का नाम क्या हमारा, file01, ठीक है, अदर्स के लिए होगा, ठीक है, मॉडिफाई करना है ये भी ठीक है आपका, 01 ये लग गया। अब इसमें गेट FACL कर लो, file01, बट अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो इसको मैं चेक करूंगा पहले इसमें, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में CH मोड में नहीं होता आपका, क्योंकि अगर कोई फाइल, क्योंकि फाइल को मैं एग्जीक्यूट नहीं देना होता ना, इसलिए, क्योंकि फाइल पे एग्जीक्यूट अप्लाई का मतलब होता है इस पे अप्लाई हो रहा है। मैं इसको एक बार चेक करूंगा तब इसमें बताऊंगा आपको इसमें एक्चुअल में है क्या, उसके बाद आपको इस चीज को क्लियर करूंगा। तो देखिए हमारा इसमें कंसेप्ट क्या था इस पूरे चैप्टर के अंदर, कि हमें यूज कौन कौन सी कमांड करनी है, सेट FACL, एक कौन सी कमांड थी, गेट FACL, ये दो कमांड के इसमें पूरे चैप्टर में यूज है। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, इसमें हमें क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर यूजर को या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को कोई परमिशन क्या करनी है, स्पेसिफाई करनी है। तो हम क्या लगा देंगे उस पर, ये हम यूजर पर भी लगा सकते हैं, ये हम ग्रुप पर भी लगा सकते हैं। जब कोई परमिशन आपको अप्लाई करनी है ACL की, तो हम क्या लगाते हैं, -m ऑप्शन लगाते हैं। जब कोई परमिशन आपको रिमूव करनी होती है तो क्या लगाते हो, X लगाते हो। जब पूरा ACL आपको रिमूव करना होता है, ऑल एंट्रीज आपको क्या करनी होती है, रिमूव करनी होती है, तो -b लगाते हो। इससे पूरी एंट्री आपकी क्या होती है, रिमूव हो जाती है। तो रिमूव ऑल ACL, तो ये होता है रिमूव ऑल ACL, ये कंसेप्ट है आपका। कोई डाउट हो यहां तक तो मुझे बताइए जल्दी से, ठीक है। तो सर कैपिटल X का रोल एक बार फिर से बता दो। कौन किसका, कैपिटल X।
हाँ, इसको एक बार मैं चेक करूंगा। मैंने ये तो अभी जैसे क्या है, वो प्रॉपरली जो काम हो रहा है वो नहीं हो रहा है। कैपिटल एक्स बाय डिफॉल्ट क्या कहता है आपसे, ये कंसेप्ट चलता है इसका, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि एग्जीक्यूट की परमिशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है डायरेक्टरी पर, बट फाइल ठीक पर है सेट सर, नहीं ठीक होनी चाहिए। ये कंसेप्ट होता है। जब तक है। कि ओके सर। तो वो परमिशन नहीं हो, जब तक अगर पहले से परमिशन है तो वो तो अलग कंसेप्ट है आपका, बट बाय डिफॉल्ट सेट नहीं होता। ये कंसेप्ट मुझे बताना था, बट एक्चुअल में जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो ये कंसेप्ट प्रॉपर नहीं आ रहा। तो इसको एक बार मैं चेक करूंगा कि थ्योरी कुछ कह रही है और आपका प्रैक्टिकल कुछ और कह रहा है। ये चीज ठीक मैं है आपको सर, बता दूंगा, इसको भी छोड़ दो इतने को। ठीक है सर। ओके। ऊपर कंसेप्ट तो ये सही काम कर रहा है पूरा प्रॉपर, ठीक है ना, कि जब भी कोई परमिशन में ACL की लगा रहे हैं तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, बट नीचे वाला कंसेप्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है इसमें। इसको एक बार मैं चेक करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसको एक बार चेक करके, बट CH मोड में ऐसा नहीं होता। देखो इसको अगर CH मोड में करते ना, देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट के लिए मैंने क्या किया, टच किया जेट फाइल 1 है, आपने CH मोड किया। आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट किसी पर्टिकुलर फाइल पे आपका ls-l, देखो ध्यान से, एग्जीक्यूट होता ही नहीं बाय डिफॉल्ट। अगर मैंने इसमें क्या किया, CH मोड करके, ठीक है, और आपने क्या किया, इसको परमिशन दे दी, किस क्या अदर्स के लिए देते, चलिए हम CH मोड में मैंने यहाँ पे क्या किया, अदर के लिए कोई परमिशन सेट कर दी। किसके थ्रू सेट की, सिंबॉलिक मोड के थ्रू। तो अदर के लिए आप क्या लगाते हो, वो लगा देते हैं इसमें, ठीक है, प्लस का साइन लगा देते हैं। मैंने कहा रीड भी दे दो उसको, राइट भी दे दो, और क्या दे दो, कैपिटल में एग्जीक्यूट कर दिया मैंने इसमें। अब मैंने इसमें क्या किया, फाइल का नाम लिखा इसमें। अब देखो ध्यान से, क्या इसको कोई एग्जीक्यूट की परमिशन मिली इसको, देखो कहीं है इसमें एग्जीक्यूट, ये कंसेप्ट होता है एक्स का। बट सेट एफिशियल में ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं एक बार चेक करूं कि एक्चुअल में सेट एफिशियल में किस तरह से कंसेप्ट काम करता है बैकग्राउंड में। कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फोल्डर है तो उस पर एग्जीक्यूट अप्लाई कर दो, अगर कोई फाइल है तो उस पर एग्जीक्यूट अप्लाई मत करो। इतना मतलब होता है कैपिटल एक्स का मतलब, कि अगर यहीं पे अगर मैं क्या बनाता, देखिए इसकी जगह पे मैं क्या बनाता, जेट dir1 करता, और यहाँ पे क्या कर देता, mkdir, ठीक है, ls-ld, ठीक है, जेट dir, देखो ध्यान से देखो। बट अभी इस पे तो देखो, किसी पर्टिकुलर फोल्डर पर जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा आप उस फोल्डर के अंदर ही नहीं आ सकते। बट किसी रीजन की वजह से मैंने इसमें से क्या किया, CH मोड किया और 770 कर दिया, समझ गए ना, इस फोल्डर के अंदर। और मैंने क्या किया, फोल्डर का नाम लिख दिया। ऐसा आपने कभी कुछ किया हुआ है तो कोई भी अदर बंदा उस फोल्डर के अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो कमांड है आपने दोबारा से इसको अप्लाई किया, और इसकी जगह पे आपने क्या किया, अभी भी मैंने देखो क्या किया हुआ है, अदर के लिए ये चीज अप्लाई की हुई है, ठीक है। अभी मैं पहले आपको ls-ld करके दिखा दूं, परमिशन क्या है इस पे, देखिए अभी अदर को कोई परमिशन है क्या इसमें। देखिए एक्स का मतलब क्या होगा, फोल्डर को एग्जीक्यूट मिल जाएगा अपने आप, चाहे मैं सिंपल एक्स लिखूं या फुल एक्स लिखूं। बट अगर कोई फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर कोई बहुत सारी फाइल्स हैं, तो मैं चाहता हूँ फाइल्स को कभी भी एग्जीक्यूट न मिले, बट फोल्डर जितने भी है सबको एग्जीक्यूट मिल जाना चाहिए, तब ये चीज आपकी बेनिफिशियल होती है। डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज होते हैं तो वहां पे आपके लिए ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी किया पूरा, यही सेम अदर पे अप्लाई करना है और यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, एग्जीक्यूट यहाँ पे तो मिल गया, बट जब मैंने एक फाइल पर अप्लाई किया था, फाइल का नाम क्या था, ये वाला। तो देखिए अभी जब मैंने इस पे mk यहाँ पे अप्लाई किया CH मोड, सेम यही कमांड है, बट ये किसके लिए, फाइल के लिए। तो क्या देखो इसको एग्जीक्यूट मिला अदर पर, नहीं, तो फाइल को नहीं मिलेगा। ये तो कंसेप्ट कह रहा है आपका कि नॉट अ रेगुलर फाइल। बट अगर कोई एक्स है आपका दैट इंडिकेट फाइल ऑलरेडी हैज, अच्छा इसमें कुछ गलत हो गया, ऐसे था ये कि एग्जीक्यूट परमिशन ओनली बी सेट टू डायरेक्टरी एंड नॉट फाइल्स, ठीक है, अनलेस, जब तक कि आपने क्या किया है, ऑलरेडी पहले से वो चीज परमिशन सेट ना हो। ये तो ये देखिए कंडीशन कहां तक काम करी, CH मोड में तो प्रॉपर काम किया मैंने देखा है,
बट जब मैंने अभी इसमें ACL में लगाया इस चीज को तो नहीं काम कर रहा। इसको मैं एक बार देखकर आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए इतना था आपका ये। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए जल्दी से। तो देखिए आपका ACL का कंसेप्ट कंप्लीट है। अब देखो कल मैंने आपको बताया था, देखिए यहां से देखो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे इसमें, वो क्वेश्चन आज देखिए कंप्लीट कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। ये था, पढ़ो इसको। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये क्वेश्चन था कल। और ये क्वेश्चन किसका था? ACL के 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ACL अप्लाई करने के पढ़ के और मुझे इसका आंसर दो। क्योंकि मेरे पास पहले से यूजर बने हुए हैं, ठीक है। मेरे पास 2 यूजर हैं, एक का नाम क्या है अकाउंट यूजर 1, दूसरे का नाम क्या है अकाउंट यूजर 2। तो पढ़ो, कॉपी करना है पहले आपको। एक फाइल है मेरे पास, कौन सी फाइल आपको पता है कि ये फाइल बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में होती है। पहला काम क्या है, इसे कॉपी करना है, तो मतलब CP कमांड यूज करनी है आपको। और इसे कॉपी करके कहाँ रख देना आपको पहले इसको। तो पहला क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या करना है, इस पे आपको परमिशन मॉडिफाई करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, परमिशन क्या मॉडिफाई करनी है। इसके अंदर FS टैब नाम की फाइल है, उसका ओनर किसको बनाना है, ग्रुप ओनर किसको बनाना है। तीसरा ये लिखा है कि इस पे कोई एग्जीक्यूट अप्लाई नहीं करना, क्योंकि एग्जीक्यूट आपको फाइल को चाहिए ही नहीं होता। तीसरा क्या कह रहा है कि एक यूजर है अकाउंट के नाम से, उसको क्या देना है। एक मेरे पास अकाउंट का यूजर है, उसे कोई परमिशन नहीं देनी है, न तो उसको रीड देना है न राइट। इट मींस एग्जीक्यूट तो ऊपर पहले से उसने क्या कर दिया, किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं देना, चाहे कोई भी हो। जितने भी यूजर्स है शुड नॉट हैव टू बी एग्जीक्यूट परमिशन। तो देखो यहाँ पर भी आपको ये नहीं कि इसमें केवल इतना लिखा है, तो इसमें तो इसका मतलब एग्जीक्यूट भी इसको नहीं देना। और कह रहा है कि जितने भी करंट में या अदर यूजर बनेंगे उनको बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, रीड करने के राइट्स होने चाहिए। आगे फ्यूचर में जितने यूजर बनाओगे उनको क्या राइट्स होने चाहिए, रीड। इट मींस इन 2 को स्पेसिफाई करना है बस आपको। एक को क्या देना है, रीड और राइट, दूसरे को क्या देना है, राइट और रीड नहीं देना। मतलब इसको एक्चुअल में पूरा डिनाइड कर देना है। और जितने भी यूजर्स हैं सबको मिलेगा, केवल इस यूजर को छोड़ करके इसके यूजर के पास कोई राइट्स नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। हाँ जी तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। पहला काम क्या करोगे, CP/etc किसको करेंगे, FS टैब, और इसको कहां रख देना आपको, वेयर के अंदर। कहां पर, TMP में था, कहां पे था, वेयर के अंदर TMP है ना, ठीक है ना। चलो तो वेयर के अंदर TMP में रख लिया। अब ls-l/वेयर, वेयर के अंदर TMP के अंदर FS टैब। पहली चीज आपको ओनर चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले से डिफाइंड है। ग्रुप ओनर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये भी डिफाइंड है। अदर को आपको क्या करना है, रीड देना है, पहले से डिफाइंड है आपका।
3 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपका। तो एग्जाम में कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं जो पहले से होंगी, बट वो फिर भी आपसे कहेगा, समझ गए ना। तो आपको चेक करना है कि एक्चुअल में क्या पहले से उस पर है। अगर है तो कुछ नहीं करना है आपको उसमें, उसमें 1-2 चीजें ही वो चेंज करवाएगा, लिखेगा सब कुछ वो, बट 1-2 चीजें होंगी, बट 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। ज्यादातर सारी चीजें उसमें जो लिखी होती है सब करनी होती है हमें। तो देखिए मैंने क्या किया, सेट एफिशियल किया, तो केवल से मुझे क्या करना है, एसीएल लगाना है। तो हाइपन एम का मतलब मॉडिफाई करना है, यू का मतलब यूजर को मॉडिफाई करना है, और क्या लगा देना है आपको यूजर को, ACT यूजर 1। ये हो गया। क्या देना परमिशन आपको, रीड राइट। किस पर देना है, /var, वेयर के अंदर टेम्प के अंदर fs टेम्प, लग गया। दूसरा क्या करना है केवल आपको, ऐसे 3 बार लिखना है आपको इसमें। यूजर का नाम क्या है, कुछ नहीं देना, लिखा नहीं इसमें, देखो आपका कुछ भी नहीं देना है इसको। राइट, नॉट रीड और एग्जीक्यूट ऊपर मना कर दिया उसने। फ्यूचर में जितने यूजर्स हैं उनको तो पहले से रीड है, तो केवल आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और कुछ भी सॉल्व नहीं करना बस आपको इसमें पूरे इससे यहाँ तक। और आपने कौन सा किया, ये तीसरा वाला ये भी है, कॉपी भी तो किया आपने। या आप एक काम कर सकते थे, टच करके फाइल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, सेम आपको रहेगा आपका। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने फाइल टच करके बनाई है, कैसे बनाई है, बट कॉपी कह रहा है तो हम कॉपी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो ये आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। देन गेट एफिशियल करके चेक कर लो, /var tmp, और tmp के अंदर fs टैब नाम की फाइल है। ये सब हो गया आपका। इसको क्या मिला, रीड राइट, इसको कुछ नहीं मिला। अदर्स को क्या मिल गया सबको, ये क्वेश्चन आपका, बस 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 ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना करना था इसमें। देखिए जो मैंने इसलिए आपको कहा था इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है जी। अब पूछिए, कुछ पूछना हो आपको तो। पूछना है कुछ किसी को, चलो मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि मैं नया चैप्टर कल ही स्टार्ट करूंगा। चलिए तो देखिए SA1 आपका हो गया है। SA1 की फुल फॉर्म आप बताओ मुझे, दीप ज्योति रॉय। SA1 देखो, बुक का पहले तो आपको नाम पता, चलो बुक से पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। पहले मुझे इतना बताओ, दीप ज्योति, RHCSA की फुल फॉर्म क्या होती है। RHCSA फुल फॉर्म बताओ इसके, जल्दी से बोलो। RH का मतलब बिल्कुल रेड, और HAT हैट, लाल टोपी, ठीक है ना। ये इसका साइन होता है, लाल टोपी। लोगो देखा है अभी आपने, वो पहने होता है। आप भी लाल टोपी पहन लो, कल से लाल टोपी पहन के आया करना, ब्लैक मत पहनना, लाल से पता चलेगा कि आप रेड हेड कर रहे हो, ठीक है। चलो कोई नहीं, रेड हेड आपको एक सर्टिफिकेशन देता है इसका, तो ये एक सर्टिफाइड है, FI रेड हेड सर्टिफाइड कर रहा है। ऐसे का मतलब आप सिस्टम, कोई भी रेड हेड जिस पे इंस्टॉल्ड है, किसी सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल्ड है, तो आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हो, या एडमिनिस्ट्रेटर। तो रेड हेड सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब निकलती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। तो एड MINISTRATOR। अब इसमें SA1 का मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1 और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 2। कुछ नहीं है, फुल फॉर्म कुछ नहीं है आपका, बस थोड़ा सा आपको कोरिलेट करना है चीजों को। कभी कभी क्या होता है, आप कहीं जाते हो, वो आपसे पहले फुल फॉर्म पूछेगा, अच्छा आपने क्या किया, आप बोलोगे RHCSA। अच्छा कोई बंदा उससे होता है, उसे नहीं पता बाई चांस फुल फॉर्म, क्योंकि थोड़ा कुछ नाम ऐसे होते हैं कि नहीं पता होता किसी को, पूछेगा RHCSA क्या होता है, फुल फॉर्म बताओ उसकी। तो पहला क्वेश्चन तो ये से स्टार्ट हो गया आपका। आप बोलोगे सर मैंने 2 बुक पढ़ी थी, SA1 SA2, कहेगा SA1 क्या होता है बताओ, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। 1 और 2 ये 2 बुक के नाम है। तीसरी बुक क्या है, SA3 आपका, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसको अलग कोर्स है वो तो, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। इसमें टोटल हमने चैप्टर्स पढ़े थे,
ठीक है, जितनी भी चीजें इसमें हमने पढ़ी, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यहां से हमने इंस्टॉल किया था, इंस्टॉलेशन। अगर मुझे किसी सिस्टम पे इंस्टॉल करना है तो मुझे इतना बताइए कितने पार्टीशन बनाने पड़ते हैं। रेड हैट की इंस्टॉलेशन करनी है तो मुझे कितने पार्टीशन बनाने पड़ेंगे, कितने पार्टीशन आपके लिए मैंडेटरी है? 20 GB के आसपास और 2 पार्टीशन हो सकते हैं। कौन कौन से पार्टीशन, नाम बताओ उनके। पहला पार्टीशन कौन सा होगा? चलो मैं पूछूंगा एक बार थोड़ा सा, अनुराग पहला पार्टीशन जो बनेगा उसका नाम बताओ जल्दी से। 2 पार्टीशन बनते हैं, एक पार्टीशन का नाम बताओ, एक क्या 2 का, जो भी आपको पता है। इंस्टॉलेशन करोगे तो पार्टीशन कौन कौन से बनाने पड़ते हैं हमें, मैंडेटरी कौन कौन से होते हैं? यहां से मैंने पहली क्लास से स्टार्ट की थी, ध्यान रखना। मैं आपको केवल पहली क्लास का पूछ रहा हूं और डेली बेसिस पे मैं 10 मिनट रोज पूछ लिया करूंगा आपसे। इससे क्या होगा, चैप्टर बाई चैप्टर में चलते रहेंगे। ये चैप्टर जब तक ऐसे 2 खत्म होगा तो एक एक चैप्टर का रोजाना डेली बेसिस पे 8-10 मिनट में हो जाएगा। तो देखो पहला पार्टीशन कौन सा होता है, स्लैश। इसका साइज मिनिमम कितना होना चाहिए बताया था आपका, मिनिमम कितना साइज होना चाहिए? 10 GB। और रिकमेंड कितना किया गया आपको? 20 GB। रिकमेंड कितना किया गया आपका? 20 GB। तो भाई 10 GB तो कम से कम मिनिमम होना चाहिए GB, और रिकमेंडेड आपको कितना किया गया है? 20 GB। पहला पार्टीशन। दूसरा क्या होता है? स्वैप। स्वैप अपने आप में एक फाइल सिस्टम भी है, क्योंकि अब इसके बाद चैप्टर ये स्टार्ट होगा, स्वैप पार्टीशन कैसे बनाते हैं, पार्टीशन कैसे बनाते हैं। परमिशन का एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर और बचे, उसके बाद मैं पार्टीशन स्टार्ट करूंगा इसमें, ठीक है। तो बताइए स्वैप का स्पेस कितना होता है? बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन होती है TWIC ट्वाइस। क्या कंडीशन होती है इसमें? अच्छा ये अब काम नहीं करेगा, चलो मैं इसे कैंसिल कर देता हूं, यहां से दिखाता हूं आपको। तो स्वैप जो पार्टीशन है किसकी तरह काम करता है आपका? स्वैप एक वर्चुअल मेमोरी हो जाती है आपकी। वर्चुअल मेमोरी मतलब क्या होता है? HDD के पार्ट को, हार्ड डिस्क के पार्ट को एज अ किसकी तरह यूज करते हैं? उसको हम एज अ रैम यूज करते हैं। हार्ड डिस्क के स्पेस को असाइन कर लेते हैं और एज अ रैम यूज करते हैं वर्चुअल मेमोरी ग्रुप में, ठीक है। कितना होना चाहिए साइज इसका, मिनिमम साइज? तो कम से कम 1 GB। ये हम बोल सकते हैं कितना मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हैं? ट्वाइस ऑफ द रैम। बट इसकी भी कंडीशंस हैं कि मेरे पास अगर 2 GB तक रैम है तो ट्वाइस कर लो, 4 GB हो गया तो 4 GB है तो 4 से कितना है बताया था, 8 तक। तो सेम जितना आपको दिख रहा है ऊपर उतना ही कर लो। अगर 8 से ऊपर है, जैसे कि 8 से कहाँ तक हो गया आपका, 16 तक, या और उससे ऊपर है, तो कितना सफिशिएंट था आपका? 4 GB सफिशिएंट था, लिखा था उसमें 4 GB। 4G कितना सफिशिएंट है आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। तो ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए, तभी वो चीजें आपकी क्लियर होगी। तो देखिए एक बार मैं छोटा सा काम कर लेता हूं आपके लिए। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? रैम कितनी चाहिए आपको, हार्ड डिस्क में स्पेस कितना चाहिए? 20 GB रिकमेंड है। प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए कम से कम? ये DVD या पेन ड्राइव, जिसके थ्रू भी इंस्टॉलेशन करना चाहिए। 2 पार्टीशन आपके लिए कंपलसरी होते हैं, एक स्लैश पार्टीशन, दूसरा स्वैप पार्टीशन। कितना कितना स्पेस चाहिए आपको बूट के लिए? 1 GB सफिशिएंट है। स्लैश के लिए कितना स्पेस चाहिए? बट आपको रिकमेंड किया जाता है ऐसे कि आपका, जैसे कि अगर आप कोई CLI प्रॉम्प्ट वाला इंस्टॉल कर रहे हो, मिनिमल का मतलब क्या होता है? CLI वाला, तो कितना चाहिए कम से कम? 5 GB सफिशिएंट है आपके लिए। कितना काफी है? 5 GB। स्लैश का मतलब बताया था आपका, स्लैश रूट का मतलब बताया था, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। होम के लिए कितना चाहिए कि कम से कम 1 GB होना चाहिए। अगर आपके पास जितने नंबर ऑफ यूजर्स है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो 50 GB लिखा है इसमें, 55 GB वो अपने बनाएगा। स्वैप के लिए कितना चाहिए कम से कम? 1 GB। ये इसकी पूरी टेबल है, देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपका कि 2 GB है तो कितना चाहिए आपका? ट्वाइस कर लो। ट्वाइस का मतलब डबल ऑफ द रैम। अगर आप क्या यूज कर रहे हो? हाइपरनेशन मोड यूज कर रहे हो तो कितना चाहिए? 3 टाइम। देखा है ना आपका, 2 से कितना आपके पास है? 8 GB रैम है तो कितना चाहिए आपको?
इक्वल कर लो ये 8 से 64 तक है आपका, तो कितना कर लीजिए 4 GB काफी है ओएस के लिए आपके पास। ठीक है, ये अगर इतना पूरा है आपका सफिशिएंट है, इसमें तो नीड होती ही नहीं फिर आपका, क्योंकि 64 GB रैम बहुत होती है, आपको वर्चुअल मेमोरी की नीड ही नहीं होगी। वर्चुअल मेमोरी यूज कब होगी आपकी, अब रैम का फुल यूटिलाइजेशन हो गया आपका, अब कुछ काम नहीं है तो फिर सिस्टम क्या होगा आपका, हैंग हो सकता है ना। तो वो जो रैम के स्पेस को खाली करने के लिए क्या करेगा, सपोज मेरे पास ये कुछ है, एक रूम होता है ऐसे आपका, तो गेस्ट रूम का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे सारे कुछ रूम क्लियर हो जाते हैं, मतलब कुछ नहीं है, ये सब भर गया आपको, ना कहे चलो आज गेस्ट रूम में सो जाओ, आज कुछ नहीं है तो इसको यूज कर लो। तो ये जस्ट उसी की तरह होता है आपका, भाई कोई आया तो आपने इसको ऐसे यूज किया उसको, तो कैश का मतलब क्या होता है, उसको आप यूज करोगे। ये आपका वर्चुअल मेमोरी स्पेस को जब यूज करते हैं, जब मेन रैम का स्पेस कंप्लीट है तो यहाँ से कुछ डेटा यहाँ स्वैप कर देते हैं, स्वैप का मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो रैम का स्पेस फ्री हो जाता है, फिर रैम अपना काम करना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे चलता है, ध्यान रखना। स्वैप का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से चीजें शिफ्ट होकर कहाँ पहुंच जाती हैं, यहाँ पे। स्वैप का मतलब क्या होता है, चेंज। मैंने कहा कि आज इस लैब को चेंज कर लो, मैंने कहा आप उस लैब में पहुंच जाओ, तो अब क्या करो, स्वैप ही तो कर रहे हो अपने आप को। मैंने कहा आज यहाँ पे बच्चे ज्यादा है, सीट खाली नहीं इसमें, मैंने कहा आप वहां बैठो आज, समझ गए ना। तो ये क्या हो गया, स्वैपिंग हो गई आपकी। तो इस तरह से चीजें इसमें चलती है। और ये लिखा भी हुआ आपका, देखिए 2 लाइन पढ़ लो, ये पूरी लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये सब हो गया था, इस तरह से ये मैंने सब बताया था। उसके बाद ये तो खैर आपका वही है कि आपका बेस क्या होता है, सब यहाँ से स्टार्ट है आपका। ये चीजें थोड़ी सी पढ़ना स्टार्ट करो, आप पढ़ोगे तभी आपको ये चीज आएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा अब PDF थोड़ा खोल देता हूँ, ये जो अभी हमारा चल रहा है, देखिए इसमें बताता हूँ आपको मैं चीजें। तो ये पहला चैप्टर हमारा पूरा हो गया था। दूसरा क्या था आपका, शेड्यूलिंग, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ट्यूनिंग बाद में पढ़ाऊंगा। अभी हमारा चैप्टर क्या था आपका, सिक्योर करना और ये इस पे ACL लगाना। अब देखिए कल मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे पास अभी 20 मिनट है। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, आज बुक से थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर कौन सा हमारा, 5। चैप्टर का नाम डालो जल्दी से। मैनेजिंग एसी लिनक्स सिक्योरिटी। आज देखिए इसमें केवल चीजें हम क्या पढ़ेंगे, एसी लिनक्स से रिलेटेड। तो आपके जो लिनक्स के अंदर डिफॉल्ट सिक्योरिटी होती है ना, वो ये होते हैं, कहते हैं ना लिनक्स बहुत सिक्योर है, वो किसकी वजह से है, एसी लिनक्स की वजह से। CH मोड आपने लगा दिया, सेट ऑफिशियल हो गया, उसके साथ साथ इनेबिल्ट क्या होता है, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिफॉल्ट मिलेगा आपको बाय डिफॉल्ट, इसको चेंज कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट मिल रहा है आपका। तो बाय डिफॉल्ट ऐसी लिनक्स चीजों को अलाउ नहीं करता किसी चीज को अपने आप, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि लिनक्स में चीजें क्या होती हैं, सिक्योर होती हैं, क्योंकि उसको कौन रोकना होता है, ऐसी लिनक्स। चलिए इतना लिख लिया सबने, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला जो पॉइंट है हमारा कि आपका सिस्टम में बाय डिफॉल्ट ऐसी लिनक्स का जो मोड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एनफोर्स्ड या एनफोर्समेंट। तो देखिए एक चीज पहले मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में थ्योरी पे आता हूं कि आपको पहले चेक करना है कि बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पर ऐसी लिनक्स का कौन सा मोड चल रहा है। ऐसी लिनक्स की फुल फॉर्म होती है, SE का मतलब होता है सिक्योरिटी, E का मतलब होता है इनहेंस, सिक्योरिटी को इनहेंस करके, और लिनक्स का मतलब तो केवल लिनक्स ही होता है। तो SE इसीलिए हम कैपिटल में लिखते हैं, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। इसका बाय डिफॉल्ट जो मोड चलता है ऐसी लिनक्स का,
वो होता है एनफोर्स्ड। और दूसरा होता है आपका, अभी दिखाते हैं, कमांड होती है गेट एनफोर्स। एक छोटे से कंसेप्ट को मैं स्टार्ट कर लेता हूं। तो क्या लिखा है, एनफोर्सिंग लिखा हुआ आपका, और दूसरा होता है परमिसिव। दूसरा क्या होता है आपका मोड, इसमें दो मोड होते हैं, दूसरा होता है परमिसिव। तो जब भी आपको अपना मोड चेंज करना है, जैसे कि कुछ चीजें आपके सिस्टम पर चल नहीं पा रही हैं, तो आप एनफोर्सिंग मोड में अगर यूज करोगे अपने सिस्टम को, तो बहुत सारी चीजें आपके सिस्टम में आप बाय डिफॉल्ट यूज नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करूंगा, जैसे कभी कभी हम करते हैं ना, फायरवॉल को ऑफ कर लेते हैं अपने विंडो में जब हमें कोई चीज यूज करनी होती है। जैसे हम शेयरिंग कर रहे हैं, परमिशन किसी को नहीं मिल रही है, पिंग कर रहे हो, पिंग नहीं हो रहा आपका, तो हम क्या करते हैं, अपने लैन के अंदर फायरवॉल ऑफ करके यूज कर लेते हैं, तो आपकी सारी चीजें प्रॉपरली चलती। क्योंकि फायरवॉल क्या करता है, आपका सिस्टम में चीजों को ब्लॉक कर देता है। तो मैंने फायरवॉल को ये क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें क्या होती है, एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसी तरह से जब मैं इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा तब ये चीज आप क्लियर होगी। अभी फिलहाल मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि ऐसी लिनक्स बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में क्या होता है, इनेबल होता है। ठीक है, तो अगर मुझे परमिसिव करना है, या मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तीसरा होता है आपका डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल कर दोगे तो ऐसी लिनक्स की जो मेन जो चीज है वो हट जाएगी इसमें से। किसी भी लिनक्स में, लिनक्स का नाम ले रहा हूं मैंने, इसलिए रेड हैट नहीं नाम लिया, केवल क्या लिया नाम, लिनक्स। जब मैं केवल लिनक्स की बात करूंगा तो वो जितने भी लिनक्स होंगे, चाहे वो आपका काली लिनक्स हो, चाहे वो आपका पैरेट हो, चाहे वो आपका कोई सा लिनक्स हो, बाय डिफॉल्ट सब पे ऐसा काम होगा। ठीक है, तो आपको देखना है किस कमांड से कि आपके बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा ऑन है। तो कमांड क्या होती है, ये, इसकी एक फाइल होती है, उसमें बाय डिफॉल्ट ये सारी सेटिंग होती है, cat/etc SC लिनक्स के अंदर कॉन्फ़िग, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इसका भी नोट कर लो, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, SC लिनक्स किस मोड में काम कर रहा है आपका, एनफोर्सिंग मोड में। दूसरा मोड क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये सिक्योरिटी आपकी बाय डिफॉल्ट किस मोड में होता है, एनफोर्सिंग मोड आपका चल रहा होता है आपका। तो ऐसे का मतलब होता है सिक्योरिटी इनहेंस। परमिसिव मोड में क्या होता है, आपको वार्निंग मिलेगी कि भाई ये काम आपको ऐसा नहीं करना, आपको वार्निंग्स आती रहेंगी उसमें आपकी। तीसरा, अगर आपको इस मोड को डिसेबल करना है तो आप इस मोड को यहाँ से क्या कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो आप। इसमें लास्ट में लिखा है टाइप क्या होता है, कि हम जब सिस्टम में यूज करते हैं तो हमारे 3 प्रकार की पॉलिसी होती हैं। एक होता है टारगेटेड पॉलिसी, एक होता है मिनिमल पॉलिसी, एक होती है आपकी ये पॉलिसी। तो बाय डिफॉल्ट आपका सिस्टम एनफोर्सिंग मोड में चल रहा होता है, और इसका टाइप क्या होता है, टारगेटेड। अब इसका मतलब मैं बताऊंगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तब इसका। अभी फिलहाल मेरा मेन मोटिव है कि पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपको अपने सिस्टम की, आपका जो मोड मिलेगा बाय डिफॉल्ट, ये मोड मिलेगा परमिसिव, आपको उससे पहले किस में लेके आना है, एनफोर्सिंग मोड में। तो ये मोड कैसे चेंज करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी आपको कोई कहता है कि हाउ टू चेंज एसी लिनक्स मोड, तो जब आपको इसको एसी लिनक्स के मोड को चेंज करना है, तो कमांड क्या चलती है, सेट एनफोर्स। क्या चलेगी, सेट एनफोर्स। अगर यहाँ पे 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, परमिसिव मोड। अगर मैं 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एनफोर्सिंग मोड। तो पहले मैं 0 करके दिखाता हूं। अब ध्यान से देखो क्या हो गया ना सामने, बट इट्स अ टेम्परेरी, ध्यान रखना ये कैसा है आपका, टेम्परेरी है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, जैसे आप सिस्टम को रीबूट करोगे उसके बाद हट जाएगा अपने आप ही, फिर जो डिफॉल्ट मोड आएगा आपका। तो जब भी आपको टेम्परेरी बेसिस पे कोई चीज चेंज करनी है आपको, ठीक है, तो ये रखोगे। अगर मैंने फिर क्या कर दिया, देखो यहाँ से हम सेट एनफोर्स करके क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब ध्यान से देखो क्या हो गया ये, बट हम मेनली क्या यूज करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब ये देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अगर मैंने अपने सिस्टम को क्या किया, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं पहले रिबूट करके।
उसके बाद में आपको मैंने 0 अप्लाई कर दी, देखो ध्यान से। अब ये है, मैं सिस्टम को रिबूट कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी से ऑन होके आ जाएगा। 0 का मतलब क्या होता है? परमिसिव मोड। 1 का मतलब क्या होता है? एनफोर्सिंग मोड। इतना लिख लो पहले, जब मैं इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा तब उस चीज को आप क्लियर करोगे। तो देखिए मैंने सिस्टम में भी क्या अप्लाई कर दिया था? 0। लास्ट में कमांड क्या चली थी देखिए। अच्छा, इसमें पहले मैंने किसी और यूजर से लॉगिन किया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे लिखो गेट एनफोर्स। क्या चल रहा अभी भी? मैंने सेट एनफोर्स कर क्या कर दिया? 0 कर दिया था, तो रीबूट पर क्या हो गया? अपने आप चेंज हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको परमानेंटली सेट करने के लिए vim/etc ऐसी लिनक्स के अंदर जाओगे और क्या कर दोगे? इसको कॉन्फ़िग में कर दोगे आप इसको। ठीक है, ये इसकी फाइल है, यहां जाओगे और चेंज कर दोगे। एक चीज और देखो, एक कमांड और होती है हमारे पास, सेट ऐसी स्टेटस। ऐसी लिनक्स का स्टेटस देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताएगा आपका ये क्या बताएगा? ऐसी स्टेटस। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? करंट मोड क्या है अभी हमारा? देखो सामने करंट मोड क्या है इसमें, और फाइल के अंदर क्या मोड चल रहा है अभी आपका? तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यहाँ भी ये क्या होता है? एनफोर्सिंग होगा। यहाँ भी आपका क्या होगा? एनफोर्सिंग होगा या परमिसिव होगा आपका। तो वो चेंज करने के लिए बोलेगा आपसे। तो एक काम क्या करोगे? पहला काम मैंने यहाँ पे क्या किया? सेट एनफोर्स कर दिया। तो सेट एनफोर्स से भी देखिए करंट वाला मोड चेंज करना है। तो देखो करंट में मोड चेंज हो गया। देखो एक काम तो हो गया, देखो करंट वाला दिख रहा है आपका, करंट मोड चेंज हो गया अभी आपका। करंट में क्या चल रहा है अभी आपका? देखिए अभी चल रहा है। रीबूट के बाद क्या होगा? ये वाला आ जाएगा ना। अब मुझे क्या चेंज करना है कि मुझे परमानेंट कौन सा करना है? यही करना है। तो कहाँ जाओगे अब? इसके बाद फाइल में जाओगे। तो फाइल में कैसे जाओगे आप? etc ऐसी लिनक्स, और इसके अंदर क्या करोगे? फाइल का नाम। हो गया, आ जाओ। बस कुछ नहीं करना। देखिए इस लाइनेस के अंदर चीजों को चेंज करना बहुत ही आसान है। आपको कोई कमांड नहीं चलानी, विम करके जाओ फाइल के अंदर, क्योंकि सब कुछ क्या है? एवरीथिंग इज फाइल। सब कुछ किससे मेंटेन हो रहा है? फाइल से। अगर कोई सर्वर बनाओगे तो भी वो फाइल से ही मेंटेन होगा, चाहे वो अपाचे बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, सब कुछ कहाँ चेंज होगा आपका? फाइल के अंदर। तो ऐसे ही लिनक्स भी कहाँ चेंज हो रहा है आपका? फाइल के अंदर। और इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको। देखिए इसको हटा दो, यहाँ सब कुछ पहले से लिखा होता है, कॉपी करो पेस्ट कर दो। स्पेलिंग भी सब कुछ सामने लिखी हुई है आपकी, क्योंकि ये सब कमेंटेड लाइन है। वो काम नहीं करेगी लाइन, बट वो कमेंट बता रहा है आपका उसके बारे में, मतलब इसके बारे में डिटेल है आपका। जैसे मैं लिख देता हूँ कभी कभी कमांड के आगे, तो डिटेल है उसके बारे में कमेंट लगा करके कि भाई इस कमांड का यूज क्या है, ये है, तो लिखा है। इस कमांड का यूज क्या है, ये है। इस कमांड का यूज क्या है, ये है। इस कमांड का यूज क्या है, ये है। तो बता रहा कि आपकी एसएलएस में काम नहीं करेगी, लोड ही नहीं होगी आपकी, कोई एसएलएस की परमिशन लोड नहीं होगी। चेंज हो गया आपका। अब दोबारा से ऐसी स्टेटस करो। देखिए दोनों मोड क्या हो गया आपके? चेंज हो गए। तो जब भी आपको कोई अपना करंट मोड या ये मोड चेंज करना है, तो पहली कमांड क्या बताई थी आपको मैंने? ये वाली कमांड। और दूसरी कमांड क्या करोगे आप? यहां जाओगे और चेंज कर लोगे। तो ये दो कमांड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट मोड चेंज करना है तो किस पे जाओगे? करंट के लिए ये हो गया। तो कंट्रोल सी नोट मत करना आप। कंट्रोल सी मतलब कैंसिल कर दिया मैंने उसको। तो 0 तक लिखना केवल, और विम करके फाइल में जाना, और फाइल में जाकर के क्या कर देना आपको? मोड चेंज कर लेना है। तो कैसे चेंज करोगे? मैं यहाँ पे फाइल का नाम भी लिख देता हूँ, जिससे कि आपको वो भी दिख जाए। ऐसी लिनक्स के अंदर कॉन्फ़िग, देखो सामने क्या लिख लेना है? फाइल के अंदर जाकर के ये लिख देना आपको। क्या लिखना है आपको? परमिसिव। ठीक है, ऐसे ये पूरा कंसेप्ट है। अब इसकी मैं थ्योरी कल बताऊंगा, आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैंने कर दिया है। इसकी थ्योरी में कल स्टार्ट करूंगा। ठीक है,
तो देखो यहाँ थोड़ा सा अभी देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसी लिनक्स क्या होता है, इसको कल पढ़ के आना। बहुत देखिए थ्योरी बहुत है इसकी, मैं प्रैक्टिकल इसलिए कराया आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। देखो कितनी सारी थ्योरी इसमें 3 मोड बता रहा है आपका, ये बताया बस मैंने केवल आपको इतना बताया, जस्ट ये तीन चीजें कि एसी लिनक्स के 3 मोड होते हैं। पहले मोड का मतलब क्या होता है, आपके सिस्टम बाय डिफॉल्ट इसी मोड में चलता है। दूसरा क्या होता है आपका ये, इसमें आपके पास जब नेटवर्क के अंदर कोई भी आपका वायलेशन होता है तो ट्रिगर करेगा, मतलब अपडेट आपके पास आ जाएगा, वार्निंग आ जाएगी आपकी, तो ये केवल वार्निंग जनरेट करता है। केवल डिसेबल करना है ये कर सकते हैं। इसमें देखिए ये सब क्या होता है मैं कल डिस्कस करूंगा, अभी मैंने ये तो स्टार्ट ही नहीं किया अभी आपका, ठीक है, ये सब कल डिस्कस करेंगे। मैंने केवल आपको ये 3-4 कमांड बताई है। पहली कमांड गेट एनफोर्स, तो क्या लिखा है, एसी लिनक्स सब सिस्टम प्रोवाइड्स टुडे डिस्प्ले चेंज मोड। तो बस एक मोड होता है किस चीज का, इस सिक्योरिटी का। ये सिक्योरिटी कब काम करेगी, जब क्या चल रहा होगा आपके सिस्टम में, एनफोर्सिंग। बस इतना बस हमें देखिए, मैंने कहा कि फायरवॉल ऑन कर दो, तो आप क्या करते हो, ऑन पे क्लिक कर देते हो, ऑफ कर देते हो, ऑफ पे क्लिक कर देते हो। तो एक जस्ट आपको ऑन ऑफ करना बताया मैंने आपको। ऑन करना है तो क्या करोगे 1, ऑफ करना है तो क्या करोगे, ये आप लिख भी सकते हो एनफोर्सिंग, ऐसे भी लिख सकते हो आप इस चीज को, एनफोर्सिंग लिख दो या क्या लिख दो, परमिशन। कमांड 2 है इसके, सेट एनफोर्स, गेट एनफोर्स। बस इतना मैंने बस एक छोटा सा प्रतीक लागू करके दिखाया। इसी चीज को फाइल में हम ऐसे भी कर सकते हैं, लिखा था वहां पे, तो कैसे कर सकते हो, 0 कर दो तो क्या हो जाएगा ऐसे। तो ये बस आपका, ये आपको बस दिखाया मैंने इसमें कि कहाँ जाओगे, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इस फाइल में जाके क्या करोगे ऐसे। बाय डिफॉल्ट आपका सिस्टम टारगेटेड मोड में चलता है, इसका डिस्कशन हम कल करेंगे, इसीलिए मैंने इसको अभी डिस्कस नहीं किया। बस इतना टॉपिक है। उसके बाद देखो क्या आ गया, एक्सरसाइज। यहाँ पे जाओ इस मशीन में और क्या करो, इस यूजर से लॉगिन करो। पहला काम चेक करो, दूसरा काम चेंज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसमें आपको मिलेगा, वहां पर जाकर के क्या करके दिखाया आपको, यहाँ पर अभी मैंने दिखाया था आपका, एक छोटी सी एक्सरसाइज करके आपको दिखा दी बस मैंने इसमें। उसके बाद क्या करा है, सिस्टम को रिबूट कर लो, रिबूट के बाद क्या करा है, चेक कर लो। चेक करो तो क्या आएगा अब की बार, परमिशन। बस इतनी सी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है। कह रहा कि दोबारा आओ, आप यहाँ पे ग्रैब कमांड का यूज करो, कल बताया था आपका ग्रैब यूज करना। देखो यहाँ पर इस कमांड का मतलब क्या है आपको ये बता देगा। ग्रैब का मतलब स्टार्टिंग में जहाँ पे क्या लिखा है, एसी लिनक्स लिखा है, बताया था कल आपको, ये तो बताया था आपको मैंने ग्रैब करना, कि कहीं भी आपका स्टार्टिंग में क्या लिखा है, एसी लिनक्स, किस फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल करने के लिए -i लगा लेते, और इसको आपको कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं थी, सिंपल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। दिखा रहा है आपका कि उस फाइल के अंदर देखो चीजों को कहां से कहां यूज कर रहे हैं हम। हमारा चैप्टर कुछ है बट यूज किसका आ रहा है, देखो यहाँ पर ग्रैब का। तो ये बुक में आपका देखो लिखा हुआ, तो बुक को यूज करना सीखो। इसका मतलब क्या, बस आपको बताना चाह रहा है कि आपका एसी लिनक्स का पैरामीटर क्या सेट है, किसके अंदर, फाइल के अंदर जाओ मत, बाहर से चेक कर लो। तो क्या कमांड यूज किया आपने, चेक किया, तो आपके बाद में क्या करना है आपको, एनफोर्सिंग है, दिख रहा है आपका, बाद में बस सिस्टम को बंद करके चले आओ, बस उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट है यहाँ पे। ये मैंने बस छोटी सी एक्सरसाइज आपको बताई है, उसका एक्सरसाइज का नाम क्या है, हाउ टू चेंज एसी लिनक्स मोड। कल मैं एसी लिनक्स के अंदर इसकी बात करूंगा, कॉन्टेक्स्ट और लेबल की बात करूंगा। ये 2 टॉपिक है, कॉन्टेक्स्ट और लेबलिंग, कि क्या क्या कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उसका लेबल कैसे चेंज करते हैं, ये चीज है इसकी मेन, जो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है यहां तक तो मुझे बताइए। आज हमने क्या क्या कर लिया, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूं। एक हमने देखा ACL कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी यूजर पर या किसी भी ग्रुप पर। दूसरा मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक अभी स्टार्ट किया, एसी लिनक्स का मोड कैसे चेंज करते हैं, मोड को बस चेंज करना, प्रैक्टिकल बताया, थ्योरिकल पढ़ेंगे हम इसके।
जिसके दो मोड होते हैं, एक होता है एनफोर्सिंग और दूसरा क्या होता है आपका रवि परमिसिव। इसको थोड़ा सा कल पढ़ लेना इस चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि अब आपके देखिए आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी क्लास होगी, उसके बाद कब भी चेक करता हूं 21 को /12/2020 आपके पास थोड़ा टाइम है। तो मैंने जस्ट एक बता दिया कि कल का जो एपिसोड स्टार्ट होगा, जब एपिसोड स्टार्ट होगा तो क्या आएगा इसमें, ये सारी चीज आएंगी। तो जब देखा कभी आपने कभी कोई एपिसोड जैसे खत्म होना होता है तो कुछ दिखा देते हो उसका रिकैप कि देखो ये बस गई खाई में, अब देखो कल आप देखोगे पता नहीं खाई में कैसे गई, या किसी ने किसी को चाटा मार दिया बहू ने सास को। देखते हो कभी, आजकल सीरियल बहुत चलते हैं ऐसे ही, बहुत ज्यादा नई नई चीजें सिखाई जाती है, मारना पीटना ऐसा कुछ सीरियल्स में बहुत सिखाया जाता है, मैं देखता रहता हूँ। चलो आप लोग ऐसा काम मत सीखना, अच्छे अच्छे काम सीखो टेक्निकल, ठीक है। चलिए अब बताइए, आपको कुछ पूछना है किसी को तो। चलिए तो ठीक है, फिर हम आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली सेवा हम जारी रखेंगे, ठीक है। ठीक है जी, कुछ बोल ले रहा है, क्या बात है, थक गए मुझे लग रहा है। किसी की आवाज ना तो हाँ ना कोई, मतलब कोई कुछ भी नहीं, ना कोई टैक्स, अब तो भूल गए सब। नहीं सर। चलिए ठीक है चलिए थोड़ी देखिए, ओके सर, जो है थैंक यू। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मेरे चीजें देखो यहाँ पे तो सामने मुझे जो बच्चे ऑफलाइन में है वो देख रहे हैं कम से कम, तो उनके साथ आई कांटेक्ट चलता रहता है। अब देखो उधर तो नहीं कर सकता मैं आई कांटेक्ट मेंटेन, तो थोड़ा सा आपके जो इनपुट आउटपुट आते रहते हैं ना उनसे चलता रहता है सब कुछ सही। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, ठीक है, वेलकम। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे 2 घंटे सुनते रहते हो आप लोग ध्यान से। ये बहुत बड़ी बात होती है 2 घंटे किसी को सुनना, क्योंकि बोलना तो चलो बोल रहा है सामने वाला अपना, कोई दिक्कत नहीं है, बट सुनना बहुत टफ होता है, ठीक सर है। आप पढ़ाते बहुत अच्छे हो, हम चलिए सुनते रहते हैं। वेलकम बेटा। चलो ठीक है फिर है, चलिए एंड करते हैं हम।